कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। आओ कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे, देख लो आपका मुंह बंद तो नहीं है, खोल लो। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध लगाएं। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में जिनको हम स्वर्ग से लाते, कुछ रिश्ते ऐसे दुनिया में जिनको हम स्वर्ग से लाते, जिनकी ममता की छाया में हम जीवन भर सुख पाते, जिनकी ममता की छाया में हम जीवन भर सुख पाते, हम जीवन भर सुख पाते। उन रिश्तों को हम गले लगाकर, किनको? जो स्वर्ग से लेकर आए हैं, उन रिश्तों को हम गले लगाकर सोया भाग्य जगाएं। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध। सांध का मतलब समझते हैं ना? किसे कहते हैं सांध? कौन बताएगा? सांध का मतलब कपड़ा अगर फट जाता है तो वापस हम क्या लगाते हैं? सांध लगाते हैं। हो सकता है किसी बात को लेकर कभी दरार पड़ गई हो, पर सावधान, फटे हुए कपड़े को भी सांधा जा सकता है और फटे हुए दूध से भी रसगुल्ला बनाया जा सकता है। तो सोच सोच कर सोचो, आप तो इंसान हो, टूटे हुए रिश्तों को वापस सांधा क्यों नहीं जा सकता? आओ कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। हमसे जो टूट गए रिश्ते, हमसे जो टूट गए रिश्ते, हम उनमें सांध लगाएं। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। जिस घर को हमने घर माना, जिस घर को हमने घर माना, उसको हम मंदिर माने। जिस घर को हमने घर माना, उसको हम मंदिर माने। और मात पिता को उस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने। और मात पिता को उस मंदिर की पावन प्रतिमा जाने। हम पावन प्रतिमा जाने। तो क्या करेंगे? जितना उन्होंने हमें निभाया, सोच लो, मुंह से बोल लो एक बार, जितना उन्होंने कुछ नहीं करना है। मैं नहीं कहता कि आप अपने सास ससुर की सेवा करना। एक बार दिमाग लगाओ, जब आपकी शादी हुई तो आपके पति कितने साल के थे? बुद्धि लगाओ। दिमाग में याद आ रहा है कितने साल के थे? कुछ मत करना। अपने सास ससुर की बिल्कुल सेवा मत करना। मैं नहीं कहता सेवा करो, पर अपने सिर पर कर्ज न रह जाए। तो जितने साल का आपको पति मिला है ना, उतने साल तक अपने सास ससुर की सेवा करके कर्ज को उतार देना। समझ में आ गई ना?
जितना उन्होंने हमें निभाया उतना उन्हें निभाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। भाई भाई तो एक खून है, भाई भाई तो एक खून है, उनमें कौन पराया। भाई भाई तो एक खून है, उनमें कौन पराया। जो एक दूजे के लिए हुए हमने क्यों उन्हें बुलाया, जो एक दूजे के लिए हुए हमने क्यों उन्हें बुलाया, हमने क्यों उन्हें बुलाया। भाई तो सच्चा वही है जो, भाई तो सच्चा वही है जो भाई का साथ निभा दे। हम अपना फर्ज निभा लें, हम अपना फर्ज निभाएं। आओ कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज निभाएं। जहाँ सास बहू और देवर भाभी, जहाँ सास बहू और देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते, जहाँ सास बहू और देवर भाभी प्रेम से हिल मिल रहते, जहाँ संस्कारों की दौलत है सब मर्यादा को जीते, जहाँ संस्कारों की दौलत है सब मर्यादा को जीते, सब मर्यादा को जीते। ऐसे घर में क्या होगा जहाँ भाई भाई के साथ रहता है, बच्चे माँ बाप को निभाते हैं, माँ बाप बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण करते हैं, सास बहू देवर भाभी सब हिल मिल जुल कर रहते हैं। वहाँ क्या होगा तो चंद्रप्रभ जी जीवन की गीता का पाठ हमें देते हैं और वो कहते हैं वहाँ क्या होगा, कान खोल के सुन लेना। वहाँ चंद्र स्वयं, वहाँ बोल लो, वहाँ चंद्र स्वयं, किसको बुलाऊं, लक्ष्मी जी आकर, वहाँ चंद्र स्वयं लक्ष्मी जी आकर अपना धाम बनाए। हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। आओ कुछ ऐसे काम करें, आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। हमसे जो टूट गए, कमर सीधी कर दो सब, सहारे की आदत छोड़ दो और गुनगुनाओ, इन बोल को दिमाग में गुनगुनाओ। हमसे जो टूट गए रिश्ते, बोल लो दिमाग में, हमसे जो टूट गए रिश्ते। लाओ ना। आप कभी दर्जी के दुकान में गए हैं? कौन कौन गया है? हाथ खड़ा करो। जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो क्या तरुण सागर जी है क्या? है? गए हैं ना दर्जी के दुकान में, तो दो चीज आपने देखी होगी वहां पर, एक होती है कैंची और दूसरी होती है सुई धागा। पक्की बात? जरा दिमाग लगाओ। मैं तो करीबन मतलब 48-47 साल पहले दर्जी के दुकान में गया, उसके बाद कभी काम नहीं पड़ा। और मैंने उस समय जो 47 साल पहले जो दर्जी होते थे उनके यहाँ मैंने दो चीज़ देखी थी, एक तो कैंची होती थी और एक सुई धागा होता था। मैं हमेशा देखा करता था कैंची को दर्जी हमेशा अपने पाँव के नीचे रखता था और सुई धागे को अपनी टोपी में या वो साफा होता था ना, उसमें वहाँ कॉलर में लगा के रखता था। बचपन में मैं रोज समझता था ये दर्जी लोग भी कैसे होते हैं, कैंची को हमेशा पाँव के नीचे रखते हैं और सुई धागे को हमेशा टोपी और साफे में रखते हैं। आज जब दुनिया को देखता हूँ तो जीवन का पाठ समझ में आ गया। कैंची इसलिए पाँव के नीचे रहती है क्योंकि वो काटने का काम करती है, सुई धागा इसलिए सिर पर रहता है क्योंकि वो जोड़ने का काम करता है। हमसे जो टूट गए रिश्ते, कैंची है तो चला ही ना तभी टूटे, तो
एक बार कहना मान लो ना, लो सुई धागा हाथ में लो, हैं सुई धागा हाथ में लो। हमसे जो टूट गए रिश्ते हम उनमें क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं, क्या लगाएं। बस ये परिवार सप्ताह इसीलिए तो आया है, उनमें सांद लगाएं। आओ कुछ ऐसे काम करें जो घर को स्वर्ग बनाए। भाई तो सच्चा वही है जो भाई का, बोलो बोलो, थोड़ा हाथ बढ़ा के बोलो ना, साथ निभा दे। मंदिर बनाना हिंदू और जैनों का काम है, तो मस्जिद बनाना मुसलमानों का धर्म है, तो गुरुद्वारे बनाना सिखों का धर्म है। पर आज जब परिवार सप्ताह से गुजर रहे हैं, हम संतों की ओर से पूरी दुनिया में ये धर्म फैला देना, मंदिर बनाना हिंदू जैन बौद्धों का धर्म है, मस्जिद बनाना मुसलमानों का धर्म है, चर्च बनाना ईसाइयों का धर्म है, गुरुद्वारे बनाना सिखों का धर्म है। पर भाई होकर भाई के काम आना ये दुनिया के हर भाई का धर्म है। आज जब हम बात समझ रहे हैं घर को कैसे स्वर्ग बनाए, दिमाग में ले लो एक बार। चलो हम यहां बैठे बैठे ही एक बार अपनी घर की यात्रा करके आते हैं। कहीं हमने अपने ही उपस्थिति से, कहीं हमने अपने ही व्यवहार से, कहीं हमने अपने ही बोलचाल से, कहीं हमने अपने कर्म क्रिया और कर्तव्यों के कारण विमुख होकर के, कहीं हमने अपने घर को नरक जैसे माहौल में लाकर तो खड़ा नहीं कर दिया था। मां ने तो दो भाइयों को इसलिए जन्म दिया था कि दोनों भाई साथ साथ रहेंगे, एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे, सुख दुख में काम आएंगे। अरे एक अगर नीचे गिरेगा तो दूसरा हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर उठा लेगा। जीवन भर साथ साथ रहेंगे, हमारे कुल और वंश को गौरवान्वित करते रहेंगे। एक बार सोचो कहीं ऐसा तो नहीं हो गया उन्हीं भाइयों में कलह क्लेश और ये सब व्यवहार खड़े होकर हम अपने कुल के गौरव बनने के बजाय कहीं हम अपने कुल के गौरव को खत्म तो नहीं कर रहे हैं। अरे एक घर में 3 दिरानियां जेठानियां भगवान ने इसलिए भेजी ताकि तीनों हिल मिल जुल कर इस घर को स्वर्ग बना सके। मेरे भाई, दुनिया में कोई भी उपवन किसी एक फूल से नहीं होता। अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं ना, तब कोई उपवन होता है। अलग अलग घर की जब बेटियां आती है किसी एक घर में और बहुएं बनकर घर की शोभा बढ़ाती है ना, तो वो घर उपवन जैसा बन जाता है। इसलिए 3 बहुएं दी ताकि तुम्हें पीहर जाना पड़े तो तुम्हारे बेटे को बड़ी वाली संभाल सके, बड़ी वाली को पीहर जाना पड़े तो उसके बेटे को छोटी वाली संभाल सके, दोनों को पीहर जाना पड़े तो उनके बेटे को मंझली संभाल सके। ओफो, कैचियां इतनी हमने जिंदगी में चला दी कि सारे रिश्तों को हमने बिखेर दिया। रिश्ते जो फरिश्ते की तरह जिंदगी में हमें मिले थे, हमने उन रिश्तों को रिश्तना शुरू कर दिया। अपनी बात की शुरुआत एक बड़ी प्यारी सी, हो सकता है ये घटना हमने ही बनाई हो, लेकिन ये घटना आप लोगों को जीवन का जीवंत मार्गदर्शन देगी। और घटना इतनी सी है, कहते हैं एक बार अंकों में जोरदार लड़ाई हो गई। किनमें? अंकों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो अंक है ना, जबरदस्त लड़ाई हो गई, ढिशुम ढिशुम शुरू हो गया। और हुआ क्या, उन लोगों ने भी इंसान का जूठा पानी पी लिया होगा तो लड़ना सीख गए। बाकी बेचारे कहां से सीखते? हम लोगों का जूठा पानी उन्होंने पी लिया तो लड़ना सीख गए। और इतनी जोरदार लड़ाई हुई, गुत्थम गुत्थी, गुस्सा आना शुरू हुआ और गुस्से में आदमी का विवेक चला जाता है, हंसी की हत्या हो जाती है, खुशी खत्म हो जाती है और उसकी भीतर की प्रज्ञा और समझदारी जीवन से बाहर निकल जाती है और आदमी चटकनी लगाकर बैठ जाता है। और बुद्धि लगाओ, जब अंकों में लड़ाई शुरू हुई तो 9 को भयंकर गुस्सा आया। वो सबसे बड़ा था ना, जो आदमी जितना बड़ा होता है उसका गुस्सा भी उतना ही बड़ा होता है। उसको भयंकर वाला गुस्सा आया, उसने एक घूंसा मारा। किसको? 8 को। 8 के जैसे यहां घूंसा लगा, सोचो 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 उसने क्या किया होगा। नहीं, जो लोग रोज काम करते हैं ना तुरंत बोल पड़े। उसने 7 को मारा, उसने एक घूंसा मारा। किसको? 7 को। 7 के भी दांत ले, पर वो घबराए ना, उसने एक घूंसा मारा। 6 को 6 ने मारा, 5 को 5 ने मारा, 4 को 4 ने मारा। गुस्से का नियम होता है, जब भी आता है खुद भी नीचे जाता है और आदमी को भी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी किसी थानेदार को गुस्सा आएगा, इंस्पेक्टर को, तो वो एसपी पे निकालेगा कि कांस्टेबल पे निकालेगा? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। समझ लो आप कोई थानेदार हो और आपको बड़ा जोर का गुस्सा आया है, तो आप तो एसपी पे बरसेंगे ना, या सीधे डीआईजी के पास या सीधे आईजी के पास? कहां जाएंगे आप? अपना गुस्सा कहां निकालेंगे? कांस्टेबल पे।
कांस्टेबल को गुस्सा आएगा तो वो किस पे निकालेगा? जनता पे। जनता को गुस्सा आएगा बीबी पे, बीबी को गुस्सा आएगा बच्चों पे, बच्चों को गुस्सा आएगा खिलौनों पे। गुस्सा जब भी आता है, एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक भाई साहब गुजर रहे थे गली से। अचानक उन्होंने सुबह सुबह देखा कि एक बड़ा सा पत्थर, वो गुजर रहे थे और एक ऊपर से 3-4 माले की एक बिल्डिंग बन रही थी और उसके छत पर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे आके गिरा और बिल्कुल उनके मतलब ये लगे, समझो कि आप जो उनके शॉल ओढ़ा हुआ था बिल्कुल उसके करीब से सट कर नीचे गया। और उन्हें लगा कि अगर 1 इंच या 1 सेंटीमीटर की गैप न रहती तो मेरा तो आज क्रियाक्रम हो ही जाता। ये कौन है मकान मालिक, ये कौन है, मकान बना रहा है या लोगों को मार रहा है? उसने वो पत्थर उठाया और ये सोचकर जाऊंगा और जाकर उसका माथा क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा, बचीड़ माथा फोड़ दूंगा। और वो पत्थर उठाकर चढ़ा अंदर। कौन है रे मकान का मालिक, कौन है रे मकान का मालिक, कौन है रे मकान का मालिक? लेकर के पत्थर ऊपर चढ़े जा रहा था। पहले माला कोई न मिला, दूसरा माला कोई न मिला, तीसरा माला न मिला, छत आ गई। देखा वहां पर 180 किलो का एक पहलवान यूं 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 कर रहा। उसने वहां भी जाके बोला कौन है मकान का मालिक? उसने कहा बोल। वो घबराया। सामने कौन आ गया? 180 किलो का पहलवान। उसने कहा कुछ नहीं भाई साहब, ये आपका पत्थर नीचे गिर गया था, सोचा आपको देता हुआ जाऊं। लीजिए भाई साहब। गुस्सा जब भी आता है नीचे जाता है और ऊपर वाला सामने आ जाए तो टाए टाए फिस हो जाती है। 9 को आया गुस्सा, ठुकाया। 8 को 8 ने टिकाया, 7 को 7 ने टिकाया, 6 को 6 ने टिकाया, 5 को 5 ने टिकाया, 4 को 4 ने टिकाया। बोलो बोलो, आप भी बोलते रहो ना फटाफट। 3 को 3 ने, 2 को भी गुस्सा आया, उसने भी 1 को मारा। अब 1 के पास एक ही विकल्प था और वो था 0। 0 ने जैसे ही 1 को देखा, 0 मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहने लगा मेरे 1 भैया, जो भूल इन लोगों ने की है तुम मत कर देना। क्या कहा? जो भूल इन लोगों ने की है लड़ लड़ कर दुनिया में किसी ने आज तक पाया नहीं है। तू अगर छोटे की बात समझ सकता है तो छोटे की बात समझ और आज ये सीख कि साथ मिलने का क्या लाभ होता है। लड़ लड़ कर दुनिया में आदमी हमेशा नुकसान उठाता है, जब भी लाभ उठाता है साथ रहकर उठाता है। एक ने कहा मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती, जब इन सब ने मुझे गुस्सा मारा तो मैं क्यों छोड़ूंगा तुझे? जब सबने मारा है, 9 ने 8 को, 8 ने 7 को, 7 ने 6 को, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को और मुझे 2 ने मारा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। उसने कहा एक बात बता, इन्होंने लड़ लड़ कर क्या पाया? सब जमीन पर धराशायी पड़े हैं। तू मेरा कहना मान। उसने कहा बोल क्या करूं? कि एक बार मेरा कहना मान, अगर तेरी ताकत ना बढ़ा दूं तो मुझसे कहना। कि बोल करना क्या है? तू मेरे करीब आ। उसके करीब गया, और करीब आ, और करीब आ। तो करूं क्या? कहा तू मेरे गले में हाथ डाल, मैं तेरे गले में हाथ डालता हूं। क्या होगा क्या? कि तू करके तो देख, फिर बताता हूं चमत्कार क्या होता है। 1 ने 0 के गले में हाथ डाला, 0 ने 1 के गले में हाथ डाला। 9 9 रह गया, 8 8 रह गया, 7 7 रह गया, 6 6 रह गया, 5 5 रह गया, 4 4 रह गया, 3 3 रह गया, 2 2 रह गया। पर 1 और 0 मिलकर के 10 हो गया। बस जिस आदमी को ये जीवन की ताकत का ज्ञान हो गया कि साथ का क्या सुख होता है, वो कभी जुदा होना नहीं चाहता। घर को अगर स्वर्ग बनाना है तो इसी घटना के साथ आज अपने घर में प्रवेश कीजिएगा कि 9 ने 8 को घूंसा मारा तो दोनों ने नुकसान पाया, 8 ने भी घूंसा मारा तो तीनों ने नुकसान पाया, 7 ने घूंसा मारा तो चारों ने नुकसान पाया। पर 1 ने बुद्धिमानी का उपयोग किया और वो समझ गया कि दुनिया लड़ लड़ कर अपना सब कुछ खो रही है। आओ हम अपने हाथ बढ़ाते हैं, अपने कदम बढ़ाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से हिलते मिलते जुलते हैं। और दुनिया को इस ताकत का एहसास हो गया कि 1 और 0 मिलकर किसी ने सोचा नहीं था कि अगर गले लग जाएंगे तो ये 10 बन जाएंगे। अगर हम अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो मैं यहीं से बात की शुरुआत कर रहा हूं। और स्वर्ग बनाने के लिए पहला मंत्र है साथ का सुख लीजिए। दिमाग में ले लो क्या है, दिमाग में ले लो क्या है। साथ का सुख लीजिए, घर वालों का दिल जीत लो तो कामयाब हो जाओगे। क्या? घर वालों का दिल जीत लिया तो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया को जीत कर भी सबसे हार जाओगे। अगर घर वालों का दिल ही आप नहीं जीत पाए, जिनके साथ 24 घंटा रहते हैं, अगर आप उनसे तो आपस में वैर भाव, कटुता भाव, दूरियां मनाकर चल रहे हैं और दूसरों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, सावधान रहना, जो अपने भाई का न हुआ तो तुम्हारे मित्र का क्या होगा। जीवन भर एक बात याद रखना, भाई सोना है,
और दोस्त आपका हीरा है। बोल लो मुंह से, भाई सोना है और दोस्त आपका हीरा है। पर सावधान, हीरा एक बार टूट जाए तो वापस कभी नहीं मिलता है। सोना 1000 बार टूट जाए तब भी पिघल कर एक हो जाता है। इसलिए भाई सोना है। भाई तुम्हारा सोना है, दोस्त तुम्हारा हीरा है। हीरा एक बार कट गया, जिंदगी में वापस भगवान भी उसे नहीं जोड़ सकते। कट गया सो कट गया। पर भाई तो क्या है? बोलो 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 बोलो, सोना है। अरे सोना एक बार क्या 1000 बार टूट जाए, पर जैसे ही पिघलेगा तो वापस थोड़ा सा दिल पिघलाने की देरी है। अरे भाई भाई में कैसी दूरियां। एक माँ बाप के संतान एक माँ के पेट में रहे, एक माँ बाप का खून, एक कुल और वंश, एक जाति, एक परिवार, सब कुछ एक दूध पिया, एक बचपन में साथ खेले कूदे। पता नहीं कौन से स्वार्थ हमारी जिंदगी में आकर हमें घेर गए, कौन से बच्चों के स्वार्थ हमसे घेर गए। आदमी बड़ा गजब का होता है, भाई से छीन छीन कर बच्चों को देना चाहता है। ध्यान रखना, भाई से छीन छीन कर, हर भाई से छीन छीन कर बच्चों को देना चाहता है। सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो जाए बच्चे तुम्हारे परदेश भाग जाए और बुढ़ापे में वापस भाई तुम्हारा साथ निभाने आ जाए। सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में वापस भाई ही आपके साथ आ जाए। व्यक्ति माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है और अपने बच्चों को क्या देना चाहता है। काश इसका वो उल्टा कर देना तो जिंदगी और उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। हमारे पास एक युवक आया और आकर कहा, चलो घर में चलते हैं, घर को स्वर्ग बनाने की अब सीधी सपाट बातें करते हैं। हमारे पास एक युवक आया और आकर कहने लगा, गुरुदेव। हमने कहा, बोलो भैया कि गुरुदेव आपने स्वर्ग देखा है? उसे यही उम्मीद थी, क्योंकि अब तक 10 जगह गया तो सबने ये कहा, भाई देखा नहीं है, किताबों में पढ़ा है। तो उसे पता था कि यहीं भी यही जवाब मिलेगा, पर उसे पता नहीं वो आया कहां है। तो उसने जैसे ही आकर पूछा, गुरुदेव आपने स्वर्ग देखा? मैंने कहा हाँ। वो चौंक पड़ा, मतलब हाँ गुरुदेव आप मजाक कर। मैंने कहा मजाक क्या, देखा है तो कह रहा हूं, नहीं देखा तो नहीं कहता। तो उसने कहा नरक। मैंने कहा बहुत बार देखा है। उसकी खोपड़ी घूम गई। जितने बड़े बड़े संतों के पास गया, सबने कहा भाई देखा वेखा तो नहीं है नरक स्वर्ग। मैं बता दूं, किताबों में लिखा है ये स्वर्ग में ये नरक में ये कि 7 नरक होती है, कि 14 स्वर्ग लोग होते हैं। ये सब बारी बातें तो संतों ने बता दी उसको। पर पहली बार किसी संत ने उसके मुंह पर बोला क्या? उसने पूछा स्वर्ग देखा है? हमने कहा हाँ देखा है। वो और चौंका कि नरक? मैंने कहा हाँ बिल्कुल देखा। उसने कहा देखा है? मैंने कहा मैंने देखा कि नहीं देखा छोड़, तुझे देखना है क्या? हाँ बाप जी मुझे ही दिखाओ। मैंने कहा चल। अब देखो, स्वर्ग और नरक दिखाने ले गया उस युवक को, और हमने कुछ नहीं किया। झोली ली और हमारे जो लकड़ी के पात्र होते हैं ना, काष्ठ पात्र जिसमें हम आहार करते हैं, 4-5 पात्र झोली में डाले, आवश्यक सामग्री ली, और मैं जहाँ ठहरे हुए थे, समझ लो हम यहाँ जो वासु पूज्य महाराज भगवान का मंदिर का ट्रस्ट का मंदिर है ना, वहीं ठहरे हुए थे, आप यही समझ लो। हम निकल पड़े, निकले और कोई मतलब आधा किलोमीटर हम चले, एक घर में गए, 4-5 मंजिला मकान। हम घर में घुसे, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल में एक बूढ़ी माता जी थे, अपने हाथ से यूं 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 रोटी बना रहे थे। पास में उनके पतिदेव बैठे हुए थे और वो थाली लेके बैठे थे, और वो दाल बनी हुई थी और गरम गरम फुल्का बनाकर उसमें वो परोस रही थी। समझ गए ना, फुल्का रोटी पर फुल्का बनाकर वो परोस रही थी। दादाजी खा रहे थे, हम वहाँ पहुँचे। ओह बाप जी पधारो, बाप जी पधारो, बाप जी पधारो। वो माँ जी इतनी पुलकित हो गई, इतनी आनंदित हो गई, इतनी खुश हो गई। ओह बाप जी पधारिया, घणी कृपा करी बाप जी, टीवी में तो आपने रोज देखा, आज आप घरे पधारिया बाप जी, घणो आनंद आयो। और हमको आहार देने के लिए उसने सब चीज़ें खोली, दाल थी, एक सब्जी थी और फुल्का था। लो बाप जी, लो बाप जी। मैंने पात्र निकाला, एक रोटी ली, थोड़ी सी दाल ली, इतनी सी सब्जी ली। मैंने कहा माँ सा आप खुद खाना बनाओ, कई उम्र है बाप जी, 85 साल उम्र है बाप जी, थोड़ी उम्र है, घणी को नहीं। मैं कहते थारा हासू खाना बनाओ, थारे कहीं बींदरियाँ को नहीं बेटा, बींदरियाँ को नहीं है बाप जी, बींदरियाँ तो घणी 5 है। कहीं कहो सुनना, कान खोल के कमर सीधी कर लो, फिर ये मंत्र जीवन में मिलने वाले नहीं हैं। क्या कहा, क्या कहा? बींदरियाँ तो बाप जी कितनी है? हासू कर दो, कितनी है बाप जी? घणी 5 है। मैं क्यों 5 बींदनी है माँ सा ने थे था के हाथ से रोटी बनाने खाओ, वे था की सेवा नहीं कर बाप जी, वे आपके धनिया ने खिला दी, बहुत है माने की धूड़ खिलाई। समझ में आई मारवाड़ी? वे आप धनी धनी समझ गए? धनी धनी मतलब हाँ पति,
वे आपने धनिया ने खिला दी तो बहुत है, माँ ने कहीं धूड़ खिलाई। मैं कहा ठीक है, हमारी क्या आदत है, प्रवचन में जो बोलना हो बोल देते हैं, व्यक्तिगत कहीं जाकर के हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप या बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। सामने वाले की जैसी घर की व्यवस्था वो जाने, उसके कर्म की व्यवस्था वो जाने। हमने आहार लिया, नीचे उतरने लगे, सभी बच्चे कहने लगे बाप जी मारे गए मारे गए मारे गए। हमने कुछ लिया नहीं, हम तो निकल गए। कोई 10 मकान आगे और एक घर में गए, 10 मकान आगे चल के घर में और गए। बीच आंगन में माँ जी आराम से लेटे हुए थे, वो भी कोई 85-88 साल की डोकरी रही होगी। हम अंदर गए, ओ बाप जी पधारो, बाप जी पधारो, बाप जी पधारो, गुरुदेव पधारो पधारो। बड़ी हर्षित हुई। मैं क्या माँ सा कहीं हालचाल है? ओए बाप जी स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग में। सुनना, ओए बाप जी स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग में। मैं क्या मतलब? अरे बाप जी मारी बिंदनी है, इतनी चोखी है, इतनी अच्छी बिंदनी है बाप जी, घणी मारी सेवा करे, गरम गरम खानो खवावे, गरम गरम सुबह चाय देवे, न नाश्तो भी गरम गरम। बाप जी रात मारा पाँव दबाए बिना कोई बिंदनी सुवे कोनी, और दिन भर मारी सेवा सुसुसा। बाप जी हूँ तो स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग में। कहीं कहो हूँ तो बाप जी कटे हूँ स्वर्ग में हूँ। भाई मेरे भाई याद रखना, महंगे फर्नीचरों से मकान बनता है, पर मकान घर तब बनता है जब घर में रहने वाले माइत लोग ऐसे खुश हुआ करते हैं ना, तो समझो तब आपका मकान घर और स्वर्ग बना है। बाप जी मैं स्वर्ग में हूँ, बाप जी हमारी बिंदियाँ घनी चोखी है। चोखी मतलब अच्छी है। अरे बाप जी बेटा भी घनी चोखा है। और देखते देखते 5 बिंदी आ गई। हुक्म बाप जी होगा, बाप जी घनी खुशी हुई, आप पधारिया बाप जी, घनी खुशी हुई। अरे बाप जी बहुत खुशी हुई, मैं तो रोज आपका प्रवचन सुनना आवा बाप जी, पर घनी खुशी घनी खुशी घनी खुशी। हमने वहाँ से भी वही एक रोटी ली, थोड़ी सी सब्जी ली पात्र में, और निकल कर वापस आ गए। हम मंदिर में पहुँच गए, वासु पूज्य मंदिर में, और उपाश्रय में बैठकर हम तो अपना आहार करने लग गए। वो लड़का बाहर बैठा था। जब मैं गोच करके आया तो उसने कहा बाप जी मैं जाऊँ? मैं कहा हाँ बेटा, भगवान आप रो भलो करे, खुश हो। कि बाप जी जाऊँ तो, पर वो आप स्वर्ग नरक दिखाने वाले थे ना, वो क्या हुआ? मैंने कहा अभी क्या कोई फिल्म दिखा के लाए थे क्या इतनी देर तक? उसने कहा नहीं बाप जी समझा नहीं आप, क्या कह रहे हैं आप, क्या दिखा के लाए? अरे मैंने कहा वही तो दिखाने लेके गया था, गोचरी थोड़ी गया था, आपको स्वर्ग नरक दिखाने गया था। उसने कहा बाप जी मैं समझा नहीं। मैंने कहा जिंदगी में याद रखना, जहाँ पर 5-5 संतानों के रहते हुए भी बूढ़े माँ बाप को अपने हाथ से रोटी बनाकर खानी पड़ती हो, उसी घर का नाम नरक है। और जहाँ पर 5 भाई हिल मिल जुल कर रहते हैं और बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा सुसुसा संभाला करते हैं, उसी का नाम स्वर्ग है। बस मैं श्री प्रभु से इतनी सी प्रार्थना करता हूँ, हम सब लोगों के घरों में ऐसा स्वर्ग जरूर साकार हो। मेरे भाई बूढ़े माँ बाप की आंखें तब मन से प्रसन्न नहीं होती जब वो अपनी संतानों का वैभव देखती है। सच्ची बताता हूँ, बूढ़े माँ बाप की संतानें, भली वो बूढ़े माँ बाप भली वो स्वर्ग में चले गए हो और भली वो जमीन पर आपके घर में हो, पर उनकी आंखें तब प्रसन्न नहीं होती जब वो अपनी संतानों को वैभव में देखते हैं। उनकी आंखें तब प्रसन्न होती है जो अपनी संतानों को आपस में गले लगे हुए देखते हैं, हिलमिल जुलकर प्रेम और मिठास से रहते हुए देखते हैं ना। खूबसूरत फर्नीचर से मकान बनता है, लेकिन परिवार आदमी का तब सुंदर बनता है जब उसमें प्रेम हो, त्याग हो, सहिष्णुता हो, एक दूसरे के लिए मिठास और माधुर्य हो। आओ अपने अपने घर में चलते हैं, अपनी अपनी जवाबदारियों को सब लोग उठाने की कोशिश करते हैं। आप सास हैं कि बहू हैं, प्लीज पहला ध्यान रखिए, आप दोनों इसलिए इस घर में नहीं आए हैं क्योंकि आपके बीहर वालों ने आपसे कहा हो उस घर को जाके नरक बनाना। शायद आपके जब शादी हुई, किसको खड़ा करूं? चलो सब उम्र वालों को खड़ा करता हूं। बेटा माइक लेके आओ तो। हाँ माता जी, नंबर 1 पे जो माता जी बैठे हैं ना, खड़े होइए तो। हाँ हाँ खड़े हो मासा। एक बात बताओ मासा, आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? 68 हैं? 68 नहीं, आपकी एज नहीं पूछूं, आपने शादी ने कितना साल हुआ? शादी हुए 68 हुआ। ओहो माँ साथ है तो खुद ही अभी तक 50 ना दिखो। ठीक है ठीक है ठीक है चुप। अच्छा एक बात बताओ, 68 साल मतलब मैं पैदा हुआ, ये पैदा हुए, ये पैदा हुए, उनसे पहले तो इनकी क्या हो गई? शादी हो गई। अपन में से 90% लोग तब पैदा ही नहीं हुए थे जब इनकी शादी हो गई थी। ठीक है ना? माँ से एक बात बताओ, जब आप ब्याह हुई जने 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 आप मम्मी पापा आपने कहीं कहो ससुराल जावे तो कहीं ध्यान रखीजिए, घर को अच्छा बना के घर को अच्छा बना के रखना। और जो वहां सास ससुर है उनके साथ
सास ससुर की डेथ हो गई थी। डेथ हो गई शादी थी के पहले ही। हैं? शादी के पहले डेथ हो गई। शादी के पहले ही डेथ हो गई थी। पर आपके मम्मी पापा ने क्या कहा था कि वहाँ सबसे प्रेम से रहना है, हिल मिल जुल के रहना है ना, ऐसे बगल वालों को दो तो। हाँ, जरा बताएंगे कि जब आपका विवाह हुआ कितने वर्ष हो गए? 32। आपका जब, अच्छा, आधे हो गए, 68 से आधी में आ गए हैं। अब इसके बाद 16 वाले से बात करेंगे। तो जरा एक बात बताएंगे, जब आपकी शादी हुई तो आपके मम्मी पापा ने आपको क्या कहा था? यही कहा होगा ना, जाते ढिशुम ढिशुम करना? नहीं, क्या कहा था? हाँ बताओ बताओ, तो बोलो ना। सबके साथ रहना, सबके साथ रहना, सबसे अच्छे से रहना, और सास ससुर का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, यही कहा होगा ना? पक्की बात है। कोई है जिसकी शादी को 5, 10, 15 साल हुए हैं? यहाँ कोई है? हाँ, कौन है? हाथ खड़ा करो। हाँ, खड़े हो जाओ। आपके मम्मी पापा ने आपको क्या कहा होगा? बहन घबराओ मत, बोलो। मेरे पापा ने बोला था कि बेटा सास ससुर को अपने ही माता पिता समझना। सुनना मेरे पापा एक ने कन्या, एक महिला बोल रही है ये बात। हाँ, कितने साल हुए विवाह को? 12 साल हुए। ये मेरे पापा ने मुझे हकीकत बोला था। हाँ। कि बेटा अपने सास ससुर की, अपने माता पिता की सेवा करो, वैसी ही सेवा करना, उनके सामने कभी मत बोलना। मेरे सासू जी भी यही हैं। आपके सासू भी यही हैं? कौन है? अच्छा, देव सासू जी को। इनको पूछते हैं इनके मम्मी पापा ने इनको क्या बोला होगा, क्योंकि प्रायकर ससुराल वाले अपने घर के टूटने का पूरा श्रेय पीहर वालों को देते हैं। प्रायकर घर वाले क्या कहते हैं, इसके पीहर वाले घर को तोड़ रहे हैं, हमारे घर को तोड़ रहे हैं। आज मैं हकीकतें बता रहा हूं, हम कितना सफेद झूठ बोल रहे हैं ये। हाँ माता जी, आपके मम्मी पापा ने आपको क्या कहा होगा? जो आपकी बहू को कहा वही कहा या कुछ चेंज का? मेरे मम्मी पापा ने यह कहा कि जैसे हम हैं माँ बाप, वैसे आगे भी तेरे माँ सासू ससुर जी है, उनकी अच्छी सी सेवा करना, प्रेम भाव से और स्नेह से रहना, क्योंकि जो कहे उनका पीछे मुड़ के जवाब मत देना। सुना। बजाओ इन सब महिलाओं के माँ बाप के लिए तालियां, जिन्होंने अपनी बेटी को अपने घर से, अपने जान से ज़्यादा प्यारी, प्राणों से ज़्यादा प्रिय, अपने घर में खिले हुए गुलाब के फूल को जब किसी और घर में भेज रहे थे तो भेजते समय सीख यही दी थी। आज तक दुनिया के किसी के माँ बाप ने ये नहीं कहा बेटा उस घर में जाते ही ढिशुम ढिशुम करना, नहीं कहा ना। सब ने यही कहा बेटा उसी घर को स्वर्ग बनाना, उसका ध्यान रखना, माँ बाप की सेवा करना। तब हम क्यों कह देते हैं कि महिलाएं आकर हमारे घर को तोड़ देती है? सच्चाई ये है, आपको घर को जोड़ कर रखने की कला नहीं आती, इसलिए हम खुद ही अपने ईगो और अहम मान्यता में आकर घर को तोड़ दिया करते हैं। आओ, हाँ माता जी विराजो। अब हम कुछ सीधे सरल संवाद करते हैं अपने घर को मीठा मधुर रखने के लिए। मैं इतिहास की 2 महान कहानियाँ पहले आप लोगों को याद दिला दूं और जेहन में उतार दूं। पहली कहानी हमारे पास इतिहास की आती है, जो भारत की सबसे महान और बड़ी कहानियों में आती है, जिसका नाम है रामायण। और दूसरी कहानी हमारे देश में आती है, वो भी हमारे देश की सबसे बड़ी कहानियों में एक कहानी आती है, जिसका नाम है महाभारत, अथ श्री महाभारत कथा। मैं आपको कैसे बताऊं, ये दोनों कथाएं परिवार की कथाएं हैं। ये बहुत सोच समझकर इन कथाओं का निर्माण किया गया। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत कहानियां हैं और बहुत सोच समझकर विधाता ने इन घटनाओं को धरती पे घटित किया कि ये 2 घटनाएं हजारों हजार लाखों लाख वर्षों तक मानवता के लिए, इंसान के लिए, मनुष्य मात्र के लिए आदर्श बनकर रहेगी कि उसे अपने घर का स्वरूप क्या देना है। जब जब महाभारत को पढ़ेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि मुझे अपने घर का स्वरूप क्या देना चाहिए, और जब रामायण की घटनाओं को पढ़ेगा तो दिमाग में आएगा मुझे अपने घर का स्वरूप क्या देना चाहिए। मेरे भाई, महाभारत केवल पढ़ने के काम की है, पर जीने के काम की तो रामायण है। महाभारत भी इसलिए जरूर हर आदमी को पढ़ लेना चाहिए ताकि पता लग सके परिवार में प्रेम को रखने के लिए किन किन बातों से बचना चाहिए। और रामायण भी हर इंसान को जरूर पढ़ लेनी चाहिए ताकि उसे पता लग सके परिवार में प्रेम को घोलने के लिए किन किन बातों को जोड़ लेना चाहिए, किन से बचना चाहिए, किन को जीना चाहिए। ये 2 कहानियां आदर्श बन जाती है। खास बात देखो, दोनों राजपाट की कहानियां, दोनों ही क्षत्रिय कुल की कहानियां, दोनों ही भाई भाई की कहानियां, दोनों में ही अलग अलग तरह के लोग, टेढ़े मेढ़े, अच्छे बुरे, सब तरह के लोग पैदा हो गए। लेकिन एक कहानी आदर्श बन गई, दूसरी कहानी हम लोग केवल घर में पढ़ना चाहते हैं, घर में लाना नहीं चाहते हैं। एक लाइन में याद रखना, जहां भाई भाई के लिए लुटाता है उसका नाम रामायण बन जाता है, और जहां भाई भाई को लूटता है इसका नाम महाभारत बन जाता है। आप देख लो
पहले तौल लो। मैं कहता हूं स्वर्ग बनाओ और आप कहेंगे ठीक है बना लेते हैं। ना 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 ना। अगर आपको महाभारत प्रिय हो, भीष्म लड़ो, खूब आराम से लड़ो, भिड़ो, केस करो, मुकदमे करो, आपस में दूरियां बनाओ, बोलचाल बंद करो, आना जाना बंद करो, मिलना जुलना बंद करो। किसको प्रॉब्लम है भाई? कर्म तुम बांध रहे हो जिंदगी में, तुम्ही को भोगना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते नहीं हमें हिलमिल जुलकर प्रेम मिठास से धरती को स्वर्ग बनाकर जीना है, मेरे भाई याद रखना, ऊपर स्वर्ग उसी के लिए है जिसने अपनी जिंदगी को यहां स्वर्ग बना रखा है। जिसने लड़ लड़कर जिंदगी को यहां नरक बना रखा है, उसे मंदिर की पूजा और थानक की सामायिक स्वर्ग में नहीं भेज पाएगी। जो भाई भाई से भी प्रेम से नहीं मिल रहा है, जो माता पिता के गौरव और सम्मान की भी रक्षा नहीं कर पा रहा है, जो अपनी बहन बेटियों के साथ भी अपनी बोलचाल बंद किए हुए बैठा है, जो अपने पड़ोसी से भी अनबन बैठा कर बैठा है। जरा एक बात बताओ, सासू से लड़ने वाली बहू अगर मंदिर जाकर पूजा भी कर आएगी तो पूजा उसे परिणाम देगी? और बहू से लड़ने वाली सास किसी थानक में जाकर सामायिक भी करके आ जाएगी तो क्या सामायिक उसे परिणाम देगी? धर्म की शुरुआत उस मंदिर से मत कीजिए जहां पर आप 15 मिनट रहते हैं। धर्म की शुरुआत उस थानक से भी मत कीजिए जहां पर आप 1 घंटे रहते हैं। धर्म की शुरुआत उस घर से कीजिए जहां पर आप 24 घंटे रहते हैं। अपने जीवन में धर्म की शुरुआत उस घर से करो जहां पर आप 24 घंटे रहते हैं। अपना हर पल इतना मीठा, मधुर, आनंद भरा, प्रेम भरा, मिठास भरा होना चाहिए कि आप जहां रहें वहीं आपका घर स्वर्ग हो जाए। हम लोग बड़े गजब के हैं, छोटी छोटी बातों में प्रेम को खत्म कर देते हैं, है ना? कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत जल्दी धन के बंटवारे को लेकर आपस में दूरियां नहीं होती, बातों के बंटवारे। इसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने उसकी पत्नी को ऐसा कह दिया, वो बच्चा कहता है मुझे अंकल ने ऐसा कह दिया, होते चाऊ ने मुझे ऐसा कह दिया, होते चाचा ने मुझे ऐसा कह दिया। छोटी छोटी बातों में हम प्रेम को खत्म कर देते हैं। काश प्रेम से हम छोटी छोटी बातों को खत्म कर दें तो हमारा घर स्वर्ग बन जाए। छोटी छोटी बातों में जो हम प्रेम को खत्म कर रहे हैं, अगर हम प्रेम से छोटी छोटी बातों को खत्म कर दें, कि जो हम छोटी छोटी बातों को लेकर गांठ बांधकर बैठे हुए हैं, उन बातों को अगर हम खत्म कर दें तो हमारा घर परिवार तो वैसे ही स्वर्ग बन जाए। आओ तालमेल की जिंदगी अपने घर में लेकर आते हैं, प्रेम मिठास घोलते हैं। मैंने आज जो गीत गाया था श्री चंद्रप्रभ जी महाराज का, आओ ऐसे कुछ काम करें जो घर को स्वर्ग बनाएं। उस गीत का बोल का भाव यही था, हम अपना क्या निभाएं? फर्ज निभाएं। क्या निभाएं? फर्ज निभाएं। हम क्या निभाएं? अपना फर्ज निभाएं। सब लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा ले। जैसे देखो, हर सासू और ससुर की कामना होती है भाई बहू हमारे घर में सिर ढक कर बैठे, 4 मेहमान आए सिर ढक कर बैठे, अच्छी बात है। पर समझ लो बहू का पल्लू खिसक गया। मैंने देखा है कई घरों में बहू का पल्लू क्या खिसकता है, सास ससुर का माथा भी खिसक जाता है। हाँ तो माथे ही उगाड़ दिया, तो हाँ तो शर्म ही उगाड़ दी। मेरे भाई कोई पल्लू ढकने से शर्म रहती हो ऐसी बात तो नहीं है। पर मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को अपने घर को स्वर्ग बनाना होता है ना, वो हमेशा बी पॉजिटिव रहते हैं। घर में होने वाली किसी भी घटना पे नेगेटिविटी दिमाग में नहीं लाते हैं। और मैं उन्हें कहना चाहूँगा, अगर घर में सिर ढक कर बहू बैठी है तो खुश होइए, आज लगता है मेरे घर में बहू बैठी है। पर कभी उसका पल्लू खिसक गया है ना तो और दुगना मुस्कुराइए, ओहो बेटा आज लगता है मेरे घर में मेरी बेटी बैठी है। बी पॉजिटिव बनिए। यहीं कहीं तो ऐसे सामंजस्य हमें घर में बैठाने पड़ेंगे ना कि जिससे हम छोटी छोटी बातों को, मैंने कहा ना, छोटी छोटी बातों में अपना प्रेम खत्म करने की बजाय प्रेम से छोटी छोटी बातों को खत्म कर दो। भाई ठीक है, तुझे ऐसा पसंद है, ठीक है। मैं आपको कैसे बताऊं, चंद्रप्रभ जी महाराज साहब बड़े भाई हैं उम्र में, वैसे हम ट्विन्स हैं, 3 साल का फर्क है बस, ठीक है ना। तो ये थोड़े पहले निकल गए, मैं आराम से निकल के आया। तो खास बात बताऊं, जिंदगी में रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। ये बड़े भाई हैं पर इन्होंने जिंदगी में मुझे आज तक किसी बात के लिए टोका ही नहीं, ठीक है। ऐसी इच्छा है प्रेम से करो, ऐसी इच्छा है प्रेम से करो। इन्होंने मुझे टोका नहीं और मैंने इनको बिना पूछे कोई काम किया नहीं। सामंजस्य तो जिंदगी में बैठा नहीं पड़ता है मेरे भाई। आप सोचें केवल बहू से ही सारा दब जाए, आप सोचें केवल सासू माई घर में दबी रहे, नहीं। प्रेम मिठास माधुर्य घोलो। आओ आज मैं आप लोगों को 10 चाबियां दे रहा हूं।
अपने घर को स्वर्ग बनाने की। घर का एक एक ताला खोलते रहिएगा और वो एक एक ताला एक एक ताला एक एक ताला आपके घर को स्वर्ग बनाता रहेगा। ये ताले ऐसे होंगे जो आपके किस्मत के बंद तालों को खोल देंगे। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, चाबियां हाथ में लो इससे पहले ये बात तो दिमाग में घर कर लेना कि घर में अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं तो आप दुनिया के सबसे किस्मत वाले इंसान हैं। क्या कहा मैंने? अगर आप के घर में बड़े बुजुर्ग हैं, आप दुनिया के सबसे किस्मत वाले इंसान हैं। किसी क्लब का मेंबर बाद में बनिएगा, किसी इंटरनेशनल का मेंबर बाद में बनिएगा, किसी ट्रस्ट का मेंबर बाद में बनिएगा। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, महावीर इंटरनेशनल या जॉइंट्स क्लब या जैन सोशल ग्रुप, ऐसी जितनी भी संस्थाएं हैं ना, इनका मेंबर बाद में बनिएगा। एक मेंबर सबसे पहले बन जाना और वह अपने घर के मेंबर जरूर बनिएगा। किसके मेंबर? एक बार हृदय पे हाथ रख के बोलो, किसके मेंबर? घर के मेंबर बहुत जल्दी बन जाइएगा। अरे मेरे भाई, रोटरी, लायंस, महावीर इंटरनेशनल और जॉइंट्स और जेएसबी और इस तरह की संस्थाओं के मेंबर बनना बहुत सरल है, पर घर के मेंबर बनकर अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सार संभाल लेना ये बहुत कठिन है। एक बात बताओ, मैं आपको 4 विकल्प दे रहा हूं। एक है वृद्धाश्रम में एक बूढ़ी महिला, एक है सड़क पर बैठी एक बूढ़ी महिला, एक है अस्पताल में बैठी एक बूढ़ी महिला और एक है आपके घर में बीमार पड़ी हुई आपकी सगी दादी साहब बूढ़ी महिला। ठीक है ना? मुझे इतना सा बताओ कि आपकी पहली सेवा का हकदार कौन है? आप लॉयंस क्लब के मेंबर बनकर वहां जाएं वृद्धाश्रम में, आप रोटरी के मेंबर बनकर जाएं कहां? अस्पताल में। आप किसी महावीर इंटरनेशनल के मेंबर बनकर जाएं सड़क पर बूढ़ी महिला के पास, और आप घर के मेंबर बनकर जाएं अपने घर की दादी साहब के पास। एक बार बुद्धि लगाकर सोचो, इंसान का तब पहला धर्म क्या होता है? घर के मेंबर बनो। अच्छा, सीधी सादी बात है ना, अभी मेरी दाढ़ी में भी आग लगी हो, हाँ कालूलाल जी खड़े हो, तो अभी मेरी दाढ़ी में भी आग लगी है और आपकी दाढ़ी में भी आग लगी है, तो पहले किसको बुझाएंगे? क्या? बोलो बोलो बोलो, यूं नहीं, मुंह से बोलना पड़ेगा। मेरी दाढ़ी में भी आग लग गई और आपकी दाढ़ी में भी आग लग गई, तो पहले किसको बुझाएंगे? मेरी दाढ़ी में। मेरी दाढ़ी को। क्यों? मैं आपका दुश्मन लगता हूं? सीधी सादी बात है विराजिए प्रभु जी। अगर मेरी दाढ़ी में भी आग लगी है, आपकी दाढ़ी में भी आग लगी है, तो आदमी पहले अपनी ही दाढ़ी की आग को बुझाना चाहेगा। किसी ने हमें गर्मी में एक गिलास शरबत पिलाया, हम उसे थैंक यू कहते हैं। हम किसी के घर गए, दोपहर में 2 बजे उसने नींबू और शक्कर की शिकंजी पिलाई, हम उसे थैंक यू कहते हैं। हमारा एक्टिवा बाहर निकलते पंचर हो गया और हमें ऑफिस जाना था और किसी एक युवक ने हमें मोटरसाइकिल पर बैठाकर ऑफिस तक छोड़ दिया, उतरते हुए हम थैंक यू कहते हैं। काश जब हम थोड़ी थोड़ी सुविधाएं लेकर किसी को थैंक यू कहते हैं, तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को हम अपनी ओर से थैंक यू क्यों नहीं कह पाते हैं? यहीं से शुरुआत करते हैं। आओ हम पहला काम करते हैं, घर में जिन जिन से हमें लाड़ प्यार दुलार मिला, उन सबको पहले अपना शुक्राना साधुवाद अदा करते हैं। प्रणाम करो अपनी पूज्य माँ को। किसको? अपने पूज्य माँ को, जिन्होंने आपको जन्म दिया, 9 महीने तक आपको कहाँ रखा। एक बार एहसास करो तो, अभी मैं एक 2 किलो का पत्थर आपके पेट पर बांध दूं और कहूँ पूरे शहर में घूम के आओ, शाम को आपको लगेगा मेरा पेट तो क्या हो गया, दर्द होने लग गया है। आपकी उस प्यारी माँ ने, ममतामयी माँ ने अनन्य अनन्य लाड और प्रेम से भरकर आपको अपने पेट में रखा। हम जोधपुर में नेहरू पार्क में घर में गए हुए थे, लोग घर के कहने लगे बाप जी अंदर रूम में चलो मंगल पाठ सुनाओ। तो मैंने वहाँ पर जाकर देखा, एक महिला सोई हुई थी, घर की बहू, जिसके पाँव यूं थे और सिर यूं था। समझ रहे? फर्क दिख रहा है? पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा। मतलब 2 फुट ऊपर उसके पाँव थे, 1.5 फुट ऊपर, और उतना ही नीचे उसका सिर था। मैं भौचक कर रह गया। मैंने कहा मंगल पाठ तो सुनाता हूँ, पर ये बहन जी को ऐसे आपने क्यों सुलाया? उनका बाप जी 24 घंटा इनको ऐसे ही रहना पड़ता है, मतलब बाथरूम भी जाना पड़े तो बहुत ज़्यादा सजगता और सावधानी से लेना पड़ता है, इनको ऐसे ही रखना पड़ता है। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि इनके 2 बार पेट में रहा हुआ बच्चा मतलब रह नहीं पाया, तो अब डॉक्टर ने सलाह दी कि इनको जब तक डिलीवरी ना हो इनको ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैंने कहा दुनिया में पैदा होने वाली संतान कब समझ पाएगी मेरी माँ ने मुझे जन्म देने के लिए किस तरह से यूं टेढ़ा लेट लेट कर मुझे जन्म दिया है। मैंने एक बार अपनी माता जी महाराज से पूछा था कि माता जी महाराज एक बात बताइए, हम 5 जैसे बच्चों को पैदा किया, हम जैसे कितने बच्चे? 5 बच्चों को पैदा किया, और आपने संन्यास लेने के बाद कम से कम 50 बार केस का लुंचन कराया। ठीक है ना?
हमें गौरव है, हमारे पूज्य माता पिता ने संयम और दीक्षा स्वीकार की थी। तो मैंने एक दिन माता जी महाराज से पूछा था, मैंने कहा माता जी महाराज एक बात बताओ, आपने दोनों अनुभव आपको याद हैं, 5 बच्चों को जन्म दिया तो वो दर्द भी आपको याद है, और नंबर 2 आप केस का लुंचन कराती है, वो साल में 2 बार कराती थी, तो न करते 50 बार से भी ज़्यादा उन्होंने केस का लुंचन कराया था। मैंने कहा मुझे इतना सा बताइए, केवल माँ की ममता क्या होती है ये जानने के लिए मैंने उनको पूछा। मैंने कहा माता जी मैंने इतना सा बताइए कि केस के लुंचन में ज़्यादा दर्द होता है कि बच्चे को जन्म देने में ज़्यादा दर्द होता है? उन्होंने कहा बेटा 50 बार लोच कराने में भी दर्द कम होता है, उससे ज़्यादा दर्द जब एक नारी सहती है ना तो उसके कोख से बच्चा बाहर आता है। इसलिए हाथ जोड़िए। कोई माँ के पेट से, जो देख लो आज कौन कौन है माँ के पेट से पैदा हुए हैं, बीबी के पेट से कोई पैदा हुआ तो हाथ मत जोड़ना भाई साहब। हाँ, मैं आपसे गलत क्यों कराऊं शुक्राना, पर जो माँ के पेट से पैदा हुए हैं हाथ जोड़िए, उन्हें अपने प्रणाम समर्पित कीजिए और अपने पूज्य माँ के प्रति श्रद्धा से भर कर कहिए, माँ आज मुझे पता लग गया आपने मुझे कितना कष्ट सहकर जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, किस तरह से भोजन करते करते आपने मेरी पोटी और सुसु को साफ किया, इधर आपके हाथ में रोटी का कौर था और आपने दूसरे हाथ से पोटी साफ किया और वापस थाली में जाके बैठ गई। माँ आपके उस ममता को कैसे भूल पाऊंगा। जिंदगी में इंसान 4 ही रोटियां खाता है। नंबर 1 पहली रोटी खाता है माँ के हाथ की, जो ममता और वात्सल्य की होती है। बोल लो मुंह से, पहली रोटी खाता है इंसान जिंदगी में माँ के हाथ की, जो वात्सल्य और ममता की होती है। दूसरी रोटी फिर उसको खाने को मिलती है अपने पत्नी के हाथ की, जो अपनापन और समर्पण की होती है। पहली रोटी किसकी होती है? माँ के हाथ की खाता है, जो उसके जीवन में ममता और वात्सल्य की होती है। दूसरी रोटी वो अपनी जिंदगी में खाता है अपनी पत्नी के हाथ की, जो किससे होती है? बोलो 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 बोलो, अपनापन और समर्पण से होती है। तीसरी रोटी वो आगे जाके खाता है अपनी बहू के हाथ की, जो कर्तव्य की रोटी होती है। किसकी होती है? कर्तव्य की रोटी होती है। और एंड में चौथी रोटी उसे खानी पड़ती है नौकरों के हाथ की, वो मजबूरी की रोटी होती है। ये 4 रोटियों से इंसान को अपनी जिंदगी में यदा कदा कब गुजरना पड़ता है। तो अब पहली रोटी को हम प्रणाम कर रहे हैं, माँ की ममता भरी, वो समर्पण ममता और वात्सल्य से भरी हुई अपनी माँ को प्रणाम कीजिए। दूसरा प्रणाम किसको? किसको? अपने पूज्य पिताश्री को प्रणाम करना कभी मत भूलिए, जिन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर भी आपका पालन पोषण किया होगा। कैसे आपको बताएं, अरे दुनिया में सभी लोग कोई अमीरों के घर में पैदा नहीं हुए हैं। कई हम में से 90% लोग ऐसे घरों में पैदा हुए जिनके पिता ने कितनी 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 दिक्कतें सहन करके अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया होगा। 5-10% लोग हैं आप में जो जन्म से अमीर के घर में पैदा हुए, बाकी 90% लोग ऐसे होंगे। हाथ खड़ा करके देख लो तो पता लग जाएगा। गरीब के घर में हाथ खड़ा करो तो देखो 90 क्या 100% जिनके घर में पैदा होते ही न तो चांदी के पालनिए थे न सोने के झुंझुनिए थे। जब आप पैदा हुए थे ना तो आपके पिता के पास चांदी के पालने और सोने के झुंझुनिए नहीं थे, लेकिन उन्होंने इससे भी बढ़कर प्रेम प्यार मोहब्बत से आपको पाला। जो आपने चाहा, मुझे वहां पढ़ने जाना है वहां भेजा। अरे वक्त पढ़ने पर प्लॉट बेचा, वक्त पढ़ने पर सोना बेचा, वक्त मेरा बेटा, बस मेरा 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 बेटा मैं पांव पे खड़ा कर दूं। पिता ने कभी भी अपनी नहीं सोची, पिता ने जब भी सोची वो आपकी सोची। इसलिए जिंदगी में पिता पिता नहीं होता है, पिता तो परम पिता होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? पिता नहीं होता, वो हमारी जिंदगी के लिए परम पिता होता है, जो अपना सब कुछ लुटाकर हमारे जीवन का निर्माण करता है। प्रणाम करो अगर कर सकते हो तो जिंदगी में अपने पूज्य बड़े भाई को, जिनकी गोद में मम्मी जब खाना बनाती थी ना तो आपका बड़ा भाई था जो आपको गोद में लेकर, छोटा सा था वो 6 साल का, पर अपने 1 साल के भाई को, 6 महीने के भाई को गोद में लेकर यूं 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 घूमता रहता था। कितनी बार जब आप अपने बड़े भाई के सामने बोलने के लिए मुंह खोले ना, तब इतना जरूर सोचना कितनी बार आपने अपने बड़े भाई के कपड़ों को अपने सुसु से गीला किया है। प्रणाम करो अपनी बड़ी बहनों को, जिन्होंने माँ की भूमिका अदा करके आपको लाड़ प्यार से बचपन में खिलाया, पाँव पर खड़ा किया, जीवन का निर्माण किया। घर के उन बड़ी लोगों को प्रणाम करो। इसलिए किस्मत वाले होते हैं मेरे भाई, जिनके ज़िंदगी में बड़े बुजुर्गों का साया होता है, जिनकी ज़िंदगी में माँ बाप का साया होता है, जिनकी ज़िंदगी में बड़े भाई बहनों का साया होता है। जहाँ पर आदमी के केवल बीवी बच्चे रहते हैं उसका नाम मकान होता है। मुझसे बोल लो, जहाँ पर आदमी के केवल बीवी बच्चे रहते हैं उसका नाम मकान
सम्मान होता है। जहां पर आदमी के माँ बाप भी सम्मानपूर्वक रहते हैं उसका नाम घर होता है, और जहां पर माँ बाप के साथ साथ भाई और बहनों को भी सम्मानपूर्वक रखा जाता है उसी का नाम परिवार होता है। प्लीज अपने घर को मकान मत बनाइए, अगर बना सकते हैं तो अपने घर को परिवार बनाइए। और आज के मंत्र दो उससे पहले आप लोगों को भोड़ावन जरूर दूंगा मैं मेरे भाई। भोड़ावन मतलब आपकी झोली में कुछ जीवन की बातें जरूर डालना चाहूंगा, और अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने घर में इतना बड़ा दिल जरूर रखें कि मैं अपने पूज्य माता पिता दादा दादी घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, मैं तो कहूँगा अगर आपके साला नहीं है और साली नहीं है और आपकी सासू माँ अपने घर में अकेली रह रही है, 2 कदम आगे बढ़ के जाना। हो सकता है संकोचवश आपकी पत्नी आपको नहीं कह पा रही है कि मैं अपनी माँ को अपने घर में ले आऊं क्या, आप कदम आगे बढ़ाना, पत्नी को लेकर जाना और उन्हें कहना कि माँ सा आप हमारे घर पधार जो, अकेले ज़िंदगी क्यों जीते हो, बहुत जल्दी वो आने वाली नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, दुनिया में कोई माँ बाप अपनी बेटी के घर पर जल्दी जाने वाले नहीं है, पर अगर आप 4 कदम आगे बढ़ के कहेंगे अगर आप हमारे घर नहीं आएंगे तो आज से मैं दूध का त्याग करता हूँ, शायद वो मजबूर हो जाए, उन्हें लेके आ जाना। और उस बूढ़ी माता जी को, चाहे वो पत्नी की माँ भी क्यों नहीं है, जब आपकी माँ आपकी पत्नी की माँ हो सकती है तो पत्नी की माँ आपकी माँ क्यों नहीं हो सकती है। जब आपकी माँ को आप चाहते हैं कि वो अपनी माँ मानकर बुढ़ापे में सेवा करे, तो जरूरत पड़ने पर पत्नी की माँ आपकी माँ क्यों नहीं हो सकती है। प्रेम से उनको घर पर ले आना और ला करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर लेना। अगर मंदिर दूर है तो चिंता मत करो, घर में रहने वाले बड़े बुजुर्गों की सेवा कर लो, उनके भीतर भी भगवान का निवास तो है ही, उनके भीतर भी परमात्मा का निवास तो है ही, भगवान का निवास तो है ही, उनकी सेवा शुश्रूषा कर लेना मेरे भाई। ऐसा वक्त, ऐसी नौबत जिंदगी में कभी मत आने देना, कभी मत आने देना कि नाराज होकर जिंदगी में कम से कम 10, 20, 25, 50 बार बड़े बड़े वृद्धाश्रमों में जाना हुआ, और हमने वहाँ पर देखा है मजदूरों के माँ बाप वहाँ नहीं होते। सच्ची बता रहा हूँ आपको, मजदूरों के माँ बाप नहीं होते, जो देनगी पे काम करते हैं 200-300 रुपये कमाते हैं उनके माँ बाप नहीं होते, झुग्गड़ झोंपड़ों में रहने वालों के माँ बाप नहीं होते। मैं अपने मुंह से क्या खाता खोलूँ कि किन के माँ बाप होते हैं, कैसे खाता खोलूँ। उन लोगों के माँ बाप होते हैं जो बड़े बड़े सरकारी पदों पर बैठे हैं, बड़े बड़े जॉब कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस संभाल रहे हैं, उनके माँ बाप होते हैं। थोड़े दिन पहले ही एक वृद्धाश्रम से जोधपुर में हमारे पास आए थे, एक बहन, बूढ़ी माँ जी थी, उन्होंने अपनी जो व्यथा कही, बाप जी हमारा 3 बेटा है, और जब उन्होंने उनके पद बताए, एक कहीं पर SDM बना हुआ है, एक कहीं पर वो बना हुआ है, एक कहीं पर वो बना हुआ है, कि बाप जी हमारा मकान था वो भी बेटा लोग ले लियो, वो तो बाप जी हमारा सुख सो रहा हूँ। मेरे भाई ऐसी नौबत ज़िंदगी में कभी भी अपने घर में, ये पाप मुझे कोई पूछे कि इससे बड़ा पाप कोई होता है क्या, मैं कहूँगा ये अंतिम पाप है कि आप स्वर्ग जैसे घर में रह रहे हैं और आपके माता पिता, आज जाके अपने घर में देख लेना, आपका बेडरूम भी देख लेना, आपके दादा साहब का बेडरूम भी देख लेना। हाँ मेरे भाई, जिस ज़मीन पर आप बैठे हो ना, बड़ा सुंदर सा मकान बनाकर, वो प्लॉट आपके नाम पे नहीं है, उस बूढ़ी माँ के नाम पर है जिसको आपने कमरे में डाल रखा है ना। और उस कमरे में जाकर एक बार देख लेना आपका बेडरूम सुंदर है या आपके दादी सा का बेडरूम सुंदर है, आज ही चेंज कर लेना मेरे भाई। केवल खुद का सुंदर मकान बनाने से कुछ नहीं होगा। मेरा बहुत बड़े बड़े अमीरों के घर में जाना होता है, बहुत बहुत बड़े बड़े अमीरों के घर में जाना होता है। मैंने कई बार गरीबों के घर में अमीरियाँ देखी है और कई बार अमीरों के घर में बड़ी गरीबियाँ देखी है। बहुत बड़े बड़े अमीर के यहाँ जाना होता है। हमारे यहाँ अमीर लोग बहुत आराम से आते हैं, उनको पता है ये महाराज के कोई योजना नहीं, पैसा टका मांगते नहीं, तो बड़े आराम से अमीर लोग हमारे यहाँ आते हैं। पर जब उनके घर में हम जाते हैं ना, मैं कैसे बताऊँ, एक घर में हम थे ना, मतलब मैं कैसे व्यथा कहूँ, जिस आदमी ने 10 करोड़ का मकान बनाया होगा, और जब हम उनके कमरे में थे, बच्चे सब बाहर चले गए, तो दादाजी मुझे कान में धीरे से कहते हैं, पाँव में हाथ में लकवा था, बाप जी बच्चा ने कहो मैंने भरपेट रोटी खवा दे। और वो इसलिए नहीं खिला रहे हैं क्योंकि उनकी पोटी उनको साफ करनी पड़ती है, वो लकवे में खड़े नहीं हो पाते हैं। मेरे भाई मैं आपको घर किस वो कहते हैं ना, अपनी झांग क्या उगाड़ूं मैं, किस किस घर के क्या क्या राज खोलूं। घरों में हम जाते हैं, मतलब मन अवाक रह जाता है। हमें घर में गए थे अभी 2 साल पहले की बात, जोधपुर के घर में हमारा जाना हुआ था, और मतलब हम घर में बैठे हैं, उन्होंने सब परिवार बड़े बड़े लोगों को संपन्न घर था इकट्ठा कर रखा था। मैंने देखा एक कक्ष में से बार बार
टसकने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने सामने बैठी बहुओं से कहा, मैंने कहा क्या बात है? कि दादी साहब आप जी दिन भर यूं ही करता रहे। मुझे लगा क्या जिंदगी हो जाती है, जो जिसके नाम पर घर की ज़मीन है वो टसक रही है, और जो कल घर में घुस कर आई वो घर की मालकिन बैठ कर बैठी है। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? बताओ ना, ये कौन सी व्यवस्था है? इसलिए हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा संभाल लेना। उनको आपसे न सोना चाहिए न चांदी चाहिए। गोल्डी जी खड़े हो, ये तो आप गोल्ड के राजा माने जाते हैं। कभी आपके माँ ने आपसे कहा कि मुझे दुकान से एक सोने की चैन ला कर दे? कहा आपकी माँ ने आपको? दादी सा ने कहा कि हमारे चैन ला, कि हाथरा कड़ा ला? कहा कभी? नहीं कहा ना? नहीं कहा। बताओ, आप गोल्ड के इतने बड़े व्यापारी हैं, ज्वेलर्स हैं, पर आपकी दादी सा ने आपसे कभी एक सोने की चैन नहीं मांगी होगी, और जो है ना उसमें वो भी सारा उन्होंने आपको ही दिया होगा। तो जो हमसे कुछ नहीं मांगते, अगर हम बुढ़ापे में उनको दिल की खुशियां दे दे, तो इससे बड़ी हमारे घर का स्वर्ग और क्या हो सकता है ना? दुनिया में आज तक किसी दादी ने अपने पोते से नहीं कहा, बेटा हमारे वास्ते 800 रुपये नई साड़ी खरीद के ला दो, कि मेरे लिपस्टिक ला दो। कहा आपकी दादी ने कभी हमारे लिपस्टिक ला दे, कि चिपस्टिक ला दे, कि पाउडर ला दे, कि क्रीम ला दे, कि और ला दे, बॉल ला दे? कुछ कहा? नहीं। ये सब काम करने के लिए भगवान ने आपको पत्नी दी है ना? तो दादी सा ने तो नहीं कहा ना। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, अब जरा बताओ, हम उन्हें भी प्रेम और प्यार से नहीं संभाल पाते, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य ही कहलाएगा ना। अच्छा, आपके घर में दादी सा है? नहीं है। नहीं। दादा सा? नहीं है। हाँ, बगल में खड़े हुए आकाश जी, आपके घर में दादा दादी हैं? दादी है। दादी है ना? दादी नहीं, दादी जी है। दादी जी सॉरी। हाँ, दादी जी कितने वर्ष के हैं? दादी जी 100 प्लस के हैं। हाँ, 100 प्लस? अरे वाह, क्या किस्मत वाला युवक है रे, जिसके घर में 100 साल के बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। अब उससे ज्यादा दौलतमंद तो पूरे शहर में हो ही नहीं सकता। अच्छा जरा एक बात बताओ, रात को जैसे आपके कमर दुख रही है, कि पाँव दुख रहा है, समझ लो रात को 2 बजे आपकी कमर दुख रही है, तो पास में कोई दबाने वाला है कि नहीं है? कौन है? पत्नी है। हाँ, तो शर्म मत खाओ, बोलो सबके है। आपके तो कमर वाली है, उनके तो पाँव वाली है, चिंता मत करो, ठीक है ना? और उसकी कमर दुखे तो मैं हूं। अच्छी बात है ना जी। एक दूजे के भगवान श्री महावीर ने कहा है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम। इस दुनिया में सभी जीव एक दूजे का उपकार करे और एक दूजे के काम आए और भलाई के काम करे। आपकी कमर दुखे तो वो है, और उसकी कमर दुखे तो आप हैं। बस अब अगला प्रश्न ये खड़ा कर रहा हूं कि रात को 2 बजे आपकी दादी सा की कमर दुखे तो आज से नियम लो, अपने बेडरूम में बाद में जाएंगे, पहले पति पत्नी दोनों दादी सा के बेडरूम में जाएंगे, 15 मिनट उनकी सेवा करके आएंगे। उनके पाँव में वो जो घर का घी होता है ना, मैं जब घर में आहार के लिए आया था, आपने कहा बाप जी घर का घी है ना, तो वो जो घर वाला घी आपके बिलोने का बनाया हुआ है ना, वो घी 1 चम्मच में लेकर जाना, और जाकर के दादी सा के पास जाकर उनके पग थली में यूं 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 खरे घी के 15 मिनट को मालिश कर लेना। वो बूढ़ी माँ जी, आप तो जाकर अपनी धर्म पत्नी के साथ बेडरूम में सो जाएंगे। बूढ़ों को रात को नींद आए या न आए, अगर जगी रहे ना, वो रात भर आपको एक ही चीज़ देती रहेगी, एक ही चीज़ देती रहेगी। मेरे भाई, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरे साथ खुदा हो या ना हो, पर कम से कम घर के बड़े बुजुर्गों की दुआ जरूर हो। भगवान तू मेरे साथ है तो अच्छी बात है, पर घर के जो बड़े बुजुर्ग है ना, उनकी दुआ की दौलत मेरे साथ जरूर हो। तो एक काम जरूर करना, रात को जब जाओ ना अपने बेडरूम में, हाथ जोड़ो, नियम लो। जिन जिन के घर में बड़े बुजुर्ग दादा दादी मम्मी पापा हैं, अपनी धर्म पत्नी को भी साथ लेकर जाना, अगर आपको कहने में है तो। और जाकर के 10 मिनट क्या करेंगे? वो मना करेगी दादी साहब, नहीं कर दो हमारे, नहीं करना हमारे, नहीं करना। बोलती है हम लोग करते हैं, वो बोलती है हाँ। नहीं मेरा नहीं दुख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, हाँ, पर हम लोग करते हैं महाराज जी, हमारे बहुत अच्छी नियम है हमारे, बहुत अच्छी बात है। कहीं से भी आए तो हम लोग बहुत अच्छी बात है। इस नियम को अपने घर में सभी लोग अगर लागू कर लें, मेरे भाई, सबकी रातें रातें होती है। पर जो लोग बड़े बुजुर्गों की सेवा करके अपने बेडरूम में जाते हैं, उनकी रातें रातें नहीं होती, उनकी रातें तो दिवाली का त्योहार बन जाती है। परिवार में हर दिन होगा त्योहार, अगर बड़े बुजुर्गों की सार संभाल। विराजिए प्रभु जी, सत्सम्मान विराजिए। खड़ा एक को करते हैं, पर इसके पीछे भाव रहते हैं सबको जीवन की सीख मिल जाए। बहू नई विचारों की घर में आ गई, पढ़ी लिखी थोड़ी ज्यादा थी।
बेटा भी डॉक्टर, बहू भी डॉक्टर, और सासू माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की, वही पुराने कपड़े पहनती, घर के आंगन में बैठी रहती, कभी कभी मुंह से क्या लार भी टपक जाती। अब वो बहू की सहेलियां आती, ये आती वो आती, बूढ़ी माँ जी हर समय उसको चुभने लगी, और जैसे तैसे करके उसने अपने पति को समझा दिया। एक काम करते ना, घर में माँ जी के बराबर सार संभाल होती नहीं है, एक काम करते हैं, अपन माँ जी को क्या वृद्धाश्रम में कर देते हैं, महीने का खर्चा अपन उठाएंगे, माँ जी वहाँ रहेगी। उन्होंने माँ जी को कहा, माँ जी हम आपको अपना घर लेके चलते हैं। माँ जी ने सोचा मेरे बेटे ने कोई नया घर लिया होगा, सो अपना घर ले जा रहे हैं। तो माँ जी ने अपने सामान, बोरिया बिस्तर इकट्ठा किया, लोहे की पेटी में डाला, चलो चलो बेटा, बहुत खुश हो रहे थे, अपना घर चलते हैं, अपना घर चलते हैं। उस माँ जी को क्या पता कि भविष्य कहाँ जा रहा है उसका, बड़ी खुश हो रही थी, मेरे बेटे ने कोई नया मकान बनाया, अपने घर हम जा रहे हैं, अपने घर हम जा रहे हैं। वहाँ पहुँचे तो आलीशान कोठी देखी, अरे बेटा अपना घर तो बहुत सुंदर है। अंदर गए तो राज खुल गया, वो अपना घर नहीं, दुनिया का सबसे पराया घर था, जिसका नाम वृद्धाश्रम था। माँ ने कहा बेटे बहू से, बेटा मैं नहीं रह सकती, बेटा मैं, मम्मी बहू ने कहा मम्मी हम घर में नहीं संभाल पा रहे, आपकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, ये रहना पड़ेगा। माँ, वो माँ बार बार कहे नहीं नहीं नहीं। संयोग की बात, उसी वृद्धाश्रम में उस समय हम गए हुए थे, और माँ रो रही है, बहू समझा रही है, माँ रो रही है, बहू समझा रही है, सासू रो रही है, बहू समझा रही है। मैंने बीच में टांग अड़ा दी। मैंने कहा क्या हुआ बहन? मम्मी जी क्यों? अरे बाप जी समझती नहीं है ये तो, अब हम घर में पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, सार संभाल होती नहीं है, इनको यहाँ सुख सी जिंदगी जीने को मिलेगी, इनको पता नहीं वो घर का मुंह, बच्चों का मुंह, और ये बार बार घर का जिद कर रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, मम्मी जी को मैं समझा दूंगा, मेरा काम ही है दुनिया को समझाना, आप 2 मिनट साइड में जाइए। मैंने माँ जी को 2 मिनट समझाया, माँ जी समझ गई, ठीक है बाप जी। बहू को बुलाया, मैंने कहा मम्मी जी तैयार हो गई, वो बड़ी खुश हो गई, अच्छा बाप जी तैयार हो गए? हो, मैंने कहा आपकी मम्मी को मैंने तैयार कर लिया है, बस एक छोटा सा काम आप कर लो, आपके पीहर में आपकी मम्मी है? हाँ बाप जी है ना। मैंने कहा इतना सा काम करो, पीहर की मम्मी को यहां बुला लो, समदन समदन साथ साथ रहेगी, और अपने बुढ़ापे की जिंदगी को प्रेम से काटती रहेगी। क्या रहेगी? क्या रहेगी? बोलो बोलो, मुंह से बोलो, समदन समदन। कहां रहेगी? इसी वृद्धाश्रम में रहेगी, अपनी जिंदगी शांति से काटती रहेगी। मैं तो बोलकर चुप हो गया, पर उस बहू के पास अपनी सासू मां को वापस घर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आओ पहली चाबी दे दूं? 10 चाबियां दे रहा हूं फटाफट 2-2 मिनट में जिंदगी में जोड़ने के लिए, और पहली चाबी आपको दे रहा हूं अपने घर को स्वर्ग सरीखा बनाने के लिए, मीठा मधुर बनाने के लिए पहली चाबी लीजिए। आज से हम घर को केवल घर नहीं मानेंगे, घर को भगवान का मंदिर मानेंगे। दिमाग में लो, दिमाग में ले लो, पहला मंत्र, आज से हम घर को क्या नहीं मानेंगे? घर नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? भगवान का मंदिर मानेंगे। क्योंकि ये मंदिर में कोई आदमी ईर्ष्या नहीं करता, हाका हुक्का नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, गाली गलौच नहीं करता, उल्टा सीधा नहीं करता, एक दूसरे का धन नहीं दबाता, गलत काम नहीं करता। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, अरे यार दुनिया में पाप करेंगे तो मंदिर में आके धो लेंगे, मंदिर में किया तो कहाँ जाके धोएंगे। चलो हम अपने घर को ही मंदिर बनाते हैं, और घर को मंदिर बनाते हुए पहला संकल्प करते हैं, जैसे कोई इंसान मंदिर में कैसे रहता है, बहुत निर्मल मन के साथ, है ना, बहुत उज्जवल दिमाग के साथ, बहुत पॉजिटिविटी के साथ, सबके प्रति अपने अंतर्मन में सकारात्मक भावनाओं को लेते हुए, है ना, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ये जो पवित्र भाव दशाएं व्यक्ति के मन में होती है, उन उत्तर भाव दशाओं के द्वारा, पवित्र भाव दशाओं के साथ व्यक्ति मंदिर में रहता है। जब आदमी घर को ही मंदिर मानेगा तो देरानी जेठानी में कलह नहीं होगा। यार मंदिर में कौन सा कलह, फिर भाई भाई में झगड़ा, अरे भाई मंदिर में कौन सा झगड़ा, फिर घर का काम करते हुए मन में दिक्कत नहीं होगी, अरे भाई मंदिर में तो अपन चंदन घिसते ही है ना। मेरी अच्छी माताओं और बहनों, अगर आपको घर में ज़्यादा काम करना पड़ रहा हो तो आप मन से दुखी और क्लेश मन में पैदा मत कीजिए, बद में गौरव कीजिए, अरे वाह मैं तो वो चंदन हूँ। क्या हूँ? अगर आपको घर में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो आप ये मत सोचो है जेठानी तो हर समय बैठे, देरानी तो हर समय, नहीं 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 नहीं। याद रखना, जो चंदन घिसने को तैयार होता है वो मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति पर चढ़ता है, और जो चंदन घिसता नहीं है वो किसी अमीर के लाश को जलाने के काम आता है, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं आता। वो अमीर के शव को जलाने में काम आता है, इसके अलावा चंदन का कोई उपयोग नहीं होता है। पर जो घिसता है ना, वो तो भगवान के मत्थे पे चढ़ जाता है। घर को क्या मानेंगे? मुझसे बोलो, क्या मानेंगे? मंदिर मानेंगे। घर को क्या मानेंगे?
मंदिर मानेंगे। घर में क्या मानेंगे? मंदिर मानेंगे। और मंदिर में जैसे कोई व्यक्ति गलत चिंतन नहीं करता, संकल्प लो हमारा घर भी मंदिर है। क्योंकि आपने घर में छोटा सा एक मंदिर बना रखा है ना, आड़ा बना रखा है ना। हम जब घर में जाते हैं ना, लोग जाते ही पहला प्रश्न पूछते हैं, बाप जी मारे आड़ो देख लो है? कई घरों में तो इतना छोटा छोटा सा आड़ा रहता है मंदिर में, वो भी कहीं कोने में ले जाके। तो मैं उनको पूछता हूँ, यार बेडरूम कहाँ है? बाप जी, मैंने कहा बेडरूम तेरा इतना बड़ा और मंदिर तेरा इतना छोटा सा, भगवान बड़ा कि तू बड़ा? पर वो इतने से आड़े में भगवान जी बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि आपके घर में मंदिर है कि नहीं। आओ 4 कदम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने घर में मंदिर बनाया, आज हम अपने घर को ही मंदिर बनाते हैं। 4 कदम आगे बढ़ाते हैं, अपने घर को मंदिर बनाते हैं। और घर को मंदिर बांधने के लिए मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूं ताकि हमारी मानसिक स्थिति बहुत निर्मल रहे। मंदिर में कभी कोई आदमी गलत चिंतन नहीं करता, पक्की बात है ना। मंदिर में कोई आदमी गलत चिंतन नहीं करता, इसलिए हम अपने घर को मंदिर बना लें। घर में हम हमेशा पॉजिटिव चिंतन करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे। अगर आप दूसरा काम कर सकते हैं तो जरूर करें अपने घर में, और वो है एक दूसरे की मान मर्यादा का हमेशा विवेक रखें। जब जो आया वो बोल दिया, जब जो आया वो कर दिया, जो इच्छा ही नहीं माना कि आपकी अपनी भावनाएं हैं, आपकी अपनी इच्छाएं। आपकी तो इच्छा हो गई मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो वैसा करूंगा, मैं तो उसी के साथ शादी करूंगा। अरे एक बात बताओ, किस किस की इच्छा पूर्ति करने के लिए और कब कब घर की मर्यादाओं को तार तार किया जाएगा? एक बात तो बताओ ना। जैसे आपकी भावनाओं का मूल्य है वैसे घर की मर्यादाओं का मूल्य है। और जो व्यक्ति घर की मर्यादाओं का मान सम्मान गौरव नहीं रखता, वो व्यक्ति घर का मेंबर कहलाने का हकदार नहीं। आप तो एक व्यक्ति की इच्छा हो गई मैं तो वैसे ही करूंगा, मैं तो वैसे ही जीऊंगा। अरे भाई तेरी एक की इच्छा हो गई, घर की अपनी मर्यादाएं हैं, घर की अपनी कुलीनताएं हैं, घर के अपने कानून होते हैं, घर की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, घर की अपनी मान मर्यादाएं होती हैं। इन सबको कौन निभाएगा? फिर एक ने कहा मैं तो उससे करूंगा, वो कहता नहीं नहीं, जब बड़े भाई ने वैसे किया मैं भी वैसे ही करूंगा। तीसरा कहता मुझे कौन रोक सकता है? ऐसे मिलकर तो आप अपने घर की मर्यादाओं को तार तार कर देंगे और अपने घर को सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगे। जवाबदारी है, घर के हर मेंबर और सदस्य की इस बात की जवाबदारी है कि वो अपने घर की मान मर्यादा का ध्यान रखें। भूल चूक कर घर में किसी का अपमान मत कीजिए। भले आप बड़े हैं, भले आप सासू माँ हैं, पर प्लीज अपनी बहू का कभी अपमान मत कीजिए। आप बहू है, अब घर में आपके चलने लग गई, पर बूढ़ी सास का कभी ये मत कहिए उसे कि तू चुप रहे। हम सभी लोगों ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को 10-10 बार कहा है, पापा आप नहीं समझते, आप चुप रहो। अरे यार, जिन्होंने हमको बोलना सिखाया, जिन्होंने चलना सिखाया, जिन्होंने पांव पर खड़ा होना सिखाया, जिन्होंने हमारे जीवन का निर्माण किया, एक वक्त ऐसा आता है जब वो औलाद अपने ही माता पिता को कहती है मम्मी आप नहीं समझते। सुना है ना, आपके बच्चों ने कई बार आपको मुंह पे कहा होगा पापा आप नहीं समझते, आप चुप रहो पापा, मैं बताता हूं। जिन्होंने बोलना सिखाया हम उन्हें चुप रहना सिखा देते हैं। मेरे भाई, अपनी औलादों को, अपनी संतानों को इतना लायक मत बनाओ कि वो हमें नालायक समझने लग जाए कि पापा कुछ नहीं समझते, मामा आप समझते नहीं हो, मामा आप पुराने ख्यालात के हो। प्लीज अपने घर के एक दूसरे की मान मर्यादा का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप अपने छोटे भाई से भी बात करते हैं मर्यादा का ध्यान रखिए, बड़े भाई से बात करते हैं मर्यादा का ध्यान रखिए। मैं तो कहूँगा अगर आप अपनी कर्मचारी से भी बात करते हैं, समझ गए ना, अपने कर्मचारी से बात करते हैं, मान मर्यादा गौरवपूर्वक बात कीजिए। जब भी उसको आवाज़ दें जी लगा कर कहें, बाबू लगा कर कहें, सम्मान का शब्द बोलकर कहें। अरे सम्मान का शब्द तो किसी को भी कहो कर्ण प्रिय होता है। रोज रोज रसगुल्ले तो नहीं खिलाए जा सकते ना, शुगर की बीमारी हो जाएगी, पर रोज रोज मधुर वचन बोलकर सम्मान तो दिया ही जा सकता है ना। एक दूसरे के मान मर्यादा गौरव सम्मान का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर बड़े आपको बुला लेना, आप बैठे हैं टीवी के सामने, बड़े आपको बुला दें, हाँ आ रही हूं तो 2 मिनट में, नहीं, आवाज देते के साथ समझो आप 3 बहुएं खड़ी है एक साथ और आपकी दादी से आवाज दी बेटा 1 गिलास पानी, तो कौन सी बहू को जाना चाहिए पानी लेकर के? सोचो किसको खड़ा होना चाहिए पानी लेने के लिए? आप कहेंगे बड़ी वाली को, कोई कहेगी दूसरी वाली को, कोई कहेगी मुझे, मैं कहूँगा तीनों को खड़ा होना चाहिए। हो सकता है आपको सौभाग्य मिल जाए अपनी दादी साहब को पानी पिलाने का। आप देखते हैं बा खड़ी हो जाए खड़ी हो जाए, अरे यार ये तो दोनों नहीं हो रहे, अच्छा यार मैं ही खड़ी होती हूँ, नहीं, ठीक है ना। अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, काली गंजी वाले भाई साहब खड़े होइए तो, हाँ गोरेलाल जी, गोरू खड़े हो जाइए। घर में आपके कौन है, मम्मी है कि पापा है?
दोनों है ना। आपका शुभ नाम क्या है? राजेश। राजेश, आगे अहिर। हैं? अहिर। किसी एक जगह पर 36 कौम के लोगों को देखना हो तो यहाँ आ जाओ, आपको हर जाति का व्यक्ति मिल जाए। किसी एक जगह पर 36 कौम के लोगों को देखना हो तो हमारे सत्संग में आ जाओ, हर कौम का आदमी मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका व्यापारी जिसका फोन आया है, आप उससे बात कर रहे हैं और अचानक मम्मी ने आवाज़ दी, क्या नाम बताया आपने? राजेश। राजेश अहिर। तो आप मम्मी को क्या जवाब देंगे? आया। आया। नहीं, फोन पे बात कर रहे हैं ना, तो क्या कहेंगे? 2 मिनट में आया, ऐसे कहेंगे हैं? क्या कहेंगे? 2 मिनट रुको। क्यों, सभी यही कहेंगे ना। आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, मम्मी ने आवाज़ दी, पापा ने आवाज़ दी, बड़े भाई ने आवाज़ दी, अरे भाई जैसे शैलेंद्र बाबू है ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं और राजी ने आवाज़ दी कि अरे शैलेंद्र, तो शैलेंद्र क्या जवाब देगा? 2 मिनट में आया भाई, सब बात कर रहा हूँ। प्लीज़ अपने घर की इस व्यवस्था को सुधारिए। माँ और बड़े भाई को मत कहिए कि 2 मिनट रुकिए, जिससे बात कर रहे हैं उसको बोलिए 2 मिनट बाद फ़ोन करो, मेरा बड़ा भाई मुझे बुला रहा है। ये संस्कारों का बीजारोपण घर में होना बेहद जरूरी है। अरे आप उसको बोल रहे हैं 2 मिनट रुको, जिसने आपको जिंदगी दी है, और उससे आप 2 मिनट समय लगा रहे हैं जिसने आपको जीवन में कुछ नहीं दिया है, टाइम बर्बाद करने के अलावा। केवल दोस्ती के नाम पर आपका टाइम बर्बाद किया। तो आज से बहनों नियम ले लो, बच्चों बिटिया समझ रहे हो हैं? दादी से आवाज देवे, बेटा 2 मिनट में नहीं आई, किसको बोलो? किसको बोलो बहनों? जिसका फोन है, क्या बोलेंगे? अब बताइए क्या बोलेंगे आप अपने दोस्त को? 2 मिनट बाद फोन करूंगा। हाँ, मम्मी बुला रही है। क्यों? क्योंकि उसको भी सिखाना है कि वो किसी से बात कर रहा हो और उसको भी उसकी माँ आवाज़ दे तो वो फोन वाले को बोल सके 2 मिनट रुको, मेरी माँ मुझे बुला रही है। मैं आपको कैसे बताऊं, मेरे सामने कोई लाड साहब भी बैठा हो, पर जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ जब चंद्र प्रभु जी महाराज ने मुझे आवाज़ दी हो, ललित प्रभु जी महाराज, और मैंने कभी ये कहा हो आधा मिनट में आता हूँ। आधा मिनट तो बाद में बीतता है, उससे पहले सामने खड़ा हूँ, हाँ बोलो सा, फरमाओ सा, हुक्म सा, फरमाओ सा। मुझे पता है मेरे वक्त आने पर वो लाड साहब काम नहीं आएगा, पर ये भाई साहब तो ज़रूर काम आएगा। समझ गए ना? इसलिए घर में ये मान मर्यादा ज़रूर रखिए मेरे भाई, ज़रूर रखिए कि जब घर में बड़े आवाज़ दे दें, और बड़े नहीं, आपकी पत्नी भी आपको आवाज़ दे दे, ठीक है ना, और आप अपनी किसी उस वाली से बात कर रहे हो, ठीक है ना, ऐसे मुड़क गया जैसे कोई मन की बात खोल दी मैंने, है ना, तब भी उससे बोलो बड़ा रोमांचित हो जाता है तन मन, है ना। संस्कार डालिए। अगर बड़े जमीन पर बैठे हैं तो क्या करो, उनके सामने कभी ऊपर कुर्सी पर मत। आपको खाना खाना है ना, अगर सासू माँ आपकी सामयिक में बैठी है, कुछ नहीं होता है, जमीन पे बैठ जाओ। दुनिया में सबसे कम घुटने उन्हीं के दुखते हैं जो जिंदगी भर जमीन पे बैठते हैं, और उन्हीं के गोडे ज्यादा दुखते हैं जिनको समय से पहले कुर्सियों पर बैठने की आदत पड़ जाती है। पहले जमीन पे बैठ के खाना बनाया जाता था तो देश भर में 50 साल पहले 5 ऑपरेशन भी घुटनों के नहीं होते थे। आज खड़े खड़े खाना बनाया जाता है तो घुटनों के ऑपरेशन के अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। पहले लोग जमीन से जुड़कर रहते थे, जमीन पर बैठा करते थे। हम आपको कैसे बताएं, हमारे पूज्य माता जी महाराज थे, देश में पहला घुटने का ऑपरेशन लगभग उन्हीं का हुआ था। तो उनके दोनों घुटना सीधा और उल्टे पांव, वो खड़े ही नहीं हो पाते थे, दोनों घुटने उनके इतने गल गए थे, दोनों घुटने उनके चेंज हुए थे, जर्मन से मंगाए गए थे सारे मतलब आज से करीबन हो गए होंगे इस बात को 40-42 साल। उस समय भारत में ये सब सुविधाएं नहीं थी, तो अमेरिका से डॉक्टर बांगानी आए हुए थे और उन्होंने हमारे माता जी महाराज का घुटने का ऑपरेशन किया। मैं आपको कैसे बताऊं, दुनिया में जब जब भी किसी घुटने का ऑपरेशन होता है डॉक्टर क्या कहता है, अब तुम्हें कहाँ बैठना है, बोलो हैं, क्या कहता है, कुर्सी पे, जमीन पे मत बैठना, कुर्सी पे बैठना है। हमारे पूज्य माता जी महाराज जब अस्पताल से वहाँ आए तो हमने उनको भी कहा आपको जमीन पे नहीं बैठना, कुर्सी। वो गए कोई कुर्सी पर बैठी जाए, कोई नहीं, मैं जमीन पर बैठूँ। कैसे आपको बताऊँ, जिन माता जी महाराज के दोनों घुटने चेंज हो गए थे, बदल दिए गए थे, जिनको डॉक्टर ने कहा थे ज़मीन पे कभी नहीं बैठ पाएगी, वो उसके बाद लगभग 32 साल तक दुनिया में रही थी और 32 के 32 साल ज़मीन पे ही बैठती थी, कभी भी आहार भी नीचे ज़मीन पे बैठ के करती थी। इतना ही नहीं, संबोधि धाम में मंदिर पहाड़ी पर है, मालूम है ना आपको, जो लोग संबोधि धाम गए हैं,
स्वर्ग जैसा सुंदर जगह बनी हुई धरती पर। और जो लोग वहाँ गए हैं उनको पता है पहाड़ी पर मंदिर है। वो रोज महीने में 30 दिन बिना किसी सहारे के वहाँ जाती थी। हमें डॉक्टरों ने कहा था कि इनके 15 साल तक ये घुटने टिकेंगे। 30 साल चलते रहे। जब उनका देह विलय हुआ तो वो डॉक्टर खुद देखने आए थे कि उनके घुटनों के अंदर की हाल क्या है। वैसे के वैसे रह गए। जमीन से जुड़कर रहोगे तो ईश्वर तुमसे जुड़ा हुआ रहेगा। बड़े अगर नीचे बैठे हैं, आप ऊपर मत बैठिए। उनके मान सम्मान गौरव कर, हाँ, बड़ों के सामने कभी भी पाँव पे पाँव रखकर मत बैठिए। दुनिया में कई तरह के आसन होते हैं। एक होता है पद्मासन, एक होता है सिद्धासन, एक होता है सुखासन, एक होता है वज्रासन, एक होता है दुष्टासन। आपको पता है कि नहीं है? बताऊं? एक होता है दुष्टासन, पाँव पर पाँव रखकर यूं यूं करके और यूं करके। दिख रहा है किसी को? यूं पाँव ऊपर करके। कम से कम हमारे सामने अगर हमसे बड़े लोग बैठे हैं, हमारी आदत है ना यूं पाँव पे पाँव। इसका नाम क्या है? इस आसन का नाम बोलो। दुष्ट आसन। ये दुष्ट आसन है। ये कभी भी बड़ों के सामने इस आसन पे कभी नहीं बैठना चाहिए। अरे मेरे भाई, पानी में जिंदगी भर तक घड़ा पड़ा रहेगा फिर भी नहीं भरेगा अगर वो नहीं झुकेगा। हाँ, तीसरा मंत्र ले लो फटाफट। पहला मंत्र ध्यान में आ गया, घर को क्या मानो? घर को मंदिर मानो। दूसरा समझ लो, एक दूसरे की मान मर्यादा और गौरव का हमेशा ख्याल रखो। सास बहू के रिश्ते बहुत संवेदनशील होते हैं। इन रिश्तों को जितना आप सार संभाल कर रख सकते हो उतना सार संभाल कर रख लो। नंबर 3, अगर आप कर सकते हैं तो एक काम जरूर करो, घर के तनाव और टूटन को दूर कर लो समय रहते। ऐसा नहीं कि ठीक है उसको नहीं बोलना, ना बोले, मैं भी नहीं बोलती, वो भी नहीं बोले, ठीक है, उसकी मर्जी, कहाँ दिक्कत है। भाई भाई नहीं बोले, नहीं, समय पे ठीक कर लो। जितना आप गैप देते रहेंगे सड़क का गड्ढा उतना ही बढ़ता जाएगा। समय रहते अगर आज को बुझा दिया जाता तो एक बाल्टी पानी से आग बुझ जाती, जिसके लिए दमकल नहीं बुलाई है। और समय रहते गड्ढा भर देते, एक कढ़ाई कंक्रीट से गड्ढा भर जाता, जिसके लिए आज ट्रक भरकर सामान मंगाना पड़ा है। समय रहते अगर आप अपने गड्ढे को भर लेते। हम एक शहर में थे, कमर सीधी करो, फिर मैं आपको एक बड़ी जीवंत कहानी सुनाता हूं। एक शहर में थे हम। हमारा प्राय कर ऐसा रहता है कि पर्यूषण तक हम मैदान में प्रवचन देते हैं और उसके बाद शहर के अलग अलग कॉलोनियों में जाकर के सत्संग दिया करते हैं। मतलब पर्यूषण तक हम तालाब रहते हैं, कुआं रहते हैं, लोग आके पानी पीते हैं। पर्यूषण के बाद हम नदी बन जाते हैं, हर कॉलोनी में जाते हैं, फिर लोगों को पानी पिला कर आते हैं ज्ञान का। तो एक महानुभाव हमारे पास आए, बड़े अमीर थे। उन्होंने कहा, बाप जी मुझे बड़ा वाला प्रवचन करना है, बड़ा मैदान बुक करना है। मेरे घर के बाहर बहुत बड़ा मैदान है, 15,000 लोग बैठ सके इतना बड़ा मैदान है। और इतना ही नहीं, मेरी इच्छा है सकल समाज का मैं जीवन करूंगा। हमने कहा जैसी आपकी मर्जी। और पता लगा जिस शहर में हमारा चौमासा था उन्हीं के समाज के करीबन 16-17 हजार लोग रहते थे। आबादी, परिवार नहीं, उनके कुल मेंबर। तो उनका, बाप जी 20,000 लोगों का खाना बनाऊंगा, 15,000 समाज के लोग आएंगे, 5,000 आपके और भी लोग आ जाएंगे। खूब तैयारियां शुरू हुई, कार्ड बने, बांटे किए। बहुत ध्यान से सुनना घटना को। हमारी बातें इंसान के ज़हन में, जिंदगी में क्या परिवर्तन करती है। खूब जोरदार बड़ा कार्यक्रम, ऐसा ही पंडाल उसने तैयार करवाया और शहर में एक एक घर घर जाकर उसने टीम बनाई, मंडल बनाई और घर घर जाकर कार्ड का वितरण किया। ये वो कम से कम 18-20 हजार लोगों का खाना बनना था। मतलब उसकी इच्छा थी बस ऐसा यादगार प्रवचन आपके जीवन में कभी नहीं हुआ हो वैसा मैं कराऊंगा। ठीक है, कल कार्यक्रम था और पहले दिन दोपहर में समाज के 4-5 प्रमुख वडील लोग आए और आकर कहा, बाप जी हम आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहते हैं, उजाला देना चाहते हैं और ये बात बताना चाहते हैं कि जिसकी तरफ से कल आपका कार्यक्रम है वो तो आपका खास भगत है, इतना बड़ा खर्चा कर रहा है, पहली बार कोई प्रवचन के लिए इतना बड़ा खर्चा यहाँ किया जा रहा है। पर बाप जी हम आपको बता दें, ये सगे 2 भाई हैं। अब सुनना घटना को ध्यान से। ये सगे 2 भाई हैं, इनमें बोलचाल बंद है, आना जाना बंद है, मिलना जुलना बंद है। इनके ब्याह शादियाँ हो गई तब भी आना जाना नहीं हुआ। और तो और पूरे शहर के अगर हमारे समाज के 8,000 घर हैं तो इसने सब घरों में कार्ड दिया है, अकेले अपने भाई के घर में कार्ड नहीं दिया है। बाप जी आप जहाँ जाते हो लोगों को आपस में गले मिलाते हो। ये 20 साल से बिछड़े हुए भाई भाई है, कोर्ट केस चल रहे हैं, आना जाना बंद है। कल पूरा समाज आएगा पर इसका माँ जाया भाई नहीं आएगा। आप कुछ चमत्कार कर सको तो कर दो। बताया भाई एक भाई तो ये है ही है जो आपके यहाँ आता है और एक वहाँ रहता, आप उसको बुला लो। अब हमने कहा भाई उसको हम जानते भी नहीं हैं, कभी मिले नहीं, अब सीधा उसको बुलाएंगे तो हमारी बात तो थोड़ी मानेगा। हमने कहा एक काम करते हैं, जिसकी तरफ से कार्यक्रम है पहले उसको बुलाएं, क्या समस्या है समझ तो नहीं। हमने उनको फ़ोन करवाया, वो महानुभाव आए,
पति पत्नी दोनों आए, हुक्म बाप जी, फरमाओ बाप जी। हमने कहा सब, अब सीधी बात कहूँ तो समझ जाएंगे कोई हमें भड़का के गए या मतलब बहका के गए। तो मैंने अपनी स्टाइल से बात करनी शुरू की। मैंने कहा और सब तैयारियां हो गई है? ओ बाप जी सब। मैंने कहा देख लो सब जीमन वगैरह सब व्यवस्था वगैरह सब मतलब सब बराबर हो गए ना, मतलब पंडाल वंडाल सब बारिश वारिश को हो जाए। अरे बाप जी आप चिंता ही मत करो, मैंने सब एक ग्रेड की व्यवस्था कराई है। मेरी बस एक मेरी ज़िंदगी की इच्छा थी ऐसा यादगार कार्यक्रम कराऊं कि आप भी ना भूलें और शहर भी ना भूलें। हमने बात ही बात में पूछा, हमने कहा सभी को कार्ड चलेगी। देख लो परिवार में देख लो, कई बार क्या होता है हम सबको देते हैं, घर वालों को भूल जाते हैं, बेचारे वो नाराज होते हैं फालतू। आप अपना देख लो, कोई आपका भाई वगैरह कोई मतलब कोई रह तो नहीं गया ना। हमने जैसे ही भाई शब्द कहा और वो भड़क गए। उन्होंने कहा बाप जी देखो हम साफ साफ आपको बता देते हैं बाप जी, फिर आपके मन में न रहे, मैंने पूरे शहर को निमंत्रण दिया है, उनसे हमारा आना जाना नहीं है, बोलचाल नहीं है, हमारा ब्याह शादियां हो गई, मरने पड़ने का भी काम हो गया, पर हम एक दूसरे के घर नहीं गए हैं, तो मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा। हमने अपने सगे भाई को कार्ड नहीं दिया है। तो हमने कहा भाई एक काम करो ना, आप उनको भी कार्ड दे आओ। मैंने जैसे ही कहा उनको भी कार्ड दिया हो तो पास में बैठी पत्नी का सर से वो बोली नहीं बाप जी उनको तो हम नहीं देंगे। मैंने कहा बहन जी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप बीच में बेवजह क्यों बोल रहे हैं? मुझे लगा यार इसी का ही तो रोल रहा होगा इसमें, है? अब ये बीच में आग लगा रही है। मैंने कहा बहन जी आप 2 मिनट बैठो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। वो तो ऐसी नाराज हुई, ठेठ उधर जाके वो माइक वाले भैया बैठे ना सेठू जी, वो इतनी दूर जाके बैठ गई यूं करके, और यूं मतलब यूं, मुझे आता नहीं है पूरा पोज करना, यूं यूं मुंह बिगाड़ के बैठ गई। अब मुंह बिगाड़ कर बैठ गई। और मैंने कहा अरे जीवड़ा कल इसी के हाथ की तुम्हें रोटी खानी है, तूने बेचारे इसी का माथा खराब कर दिया। कई बार मेरी भी बुद्धि हमने फिर उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब गौरव बढ़ जाएगा आपका, लोग क्या कहेंगे नहीं तो कि चंद्रप्रभ ललित प्रभ महाराज आए और वो भी ये काम नहीं कर पाए, तो बताओ फिर तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता ना। नहीं बाप जी माफ़ी मांगू बाप जी, आप जो कहे मैं कर दूं, मैं गला काट कर आपको दे दूं, आपके लिए मैं मना नहीं करूंगा, मैं आपको भगवान की तरह मानता हूं। गुरु जी आपके कारण मेरे जीवन में सारे बदलाव आए, पर बाप जी प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूं, मतलब भाई के घर में नहीं दे पाऊंगा। हमने कहा एक कार्ड निकालो। उन्होंने अपने थैले में से कार्ड निकाला, लिफाफा डालते ना, लिफाफा था। हमने लिफाफे के ऊपर फ्रॉम लिखा हुआ था, मतलब प्रेषक। हमने उसको क्रॉस किया, पेन से काटा, उस प्रेषक में हमने लिख दिया ललित प्रभ चंद्रप्रभ महाराज। क्या लिखा? ललित प्रभ चंद्रप्रभ महाराज, और ऊपर लिख दिया उसके भाई का नाम। मैंने कहा भाई साहब अब आपको केवल पोस्टमैन बनना है, आपका तो नाम ही नहीं है, आपका नाम कट गया, हम भेज रहे हैं ना, आप तो उसके घर में जाके डाल के आ जाइए, आए तो उसकी मर्जी, नहीं आए तो उसकी मर्जी। हमने अपना नाम लिख दिया, भाई उसका नाम काट दिया। भाई तेरा जो नाम है तुझे दिक्कत है ना अपने भाई के काट देने में, तेरा नाम ही कट गया, अब तो हमारा नाम है ललित प्रभ चंद्रप्रभ महाराज फ्रॉम, देखिए आ जा। उसने फिर उधर देखा, किधर उधर देखा। हमें लगा कि अब क्या होता है, नरम 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 गहना रहना ज़्यादा ठीक नहीं है कभी कभी। हमने कहा भाई साहब अगर आप चाहते हैं कल हम आपके कार्यक्रम में आए तो आप चुपचाप जाके देखे आ जाइए, नहीं तो आप दूसरे महाराज की व्यवस्था कर लीजिए। तब वो घबराए, नहीं 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 बाप जी ऐसी बात नहीं। मैंने कहा हद होती है, आपका नाम हमने हटा दिया, फिर आपको देने में क्या प्रॉब्लम है। वो गए और जहाँ उनकी कॉलोनी थी वो बाहर उनके घर के बाहर झूला था, वो झूले में पति पत्नी पे, मैं घटना को लाइव कर रहा हूँ 100% आपके सामने, बस टीवी नहीं है बाकी सब कुछ है, घटना वैसे ही आ रही है। तो वो गए, वो घर के बाहर झूला रहता ना, झूला गुजरात में भी रहते हैं ऐसे झूले, वो घर के बाहर झूले में झूल रहे थे पति पत्नी दोनों, वो भाई और उसकी पत्नी। वो दरवाजे पे गया और वहीं से जाकर उसने वो कार्ड फेंका, महाराज साहब ने भेजा, यूं फेंक के आ गया और आके कहा बाप जी मैं देखे आ गया हूं, पर आप देखना वो मरे नहीं आएगा। मैंने कहा तुम कहते हो मरे नहीं आएगा, वो जिंदा आएगा, नाम हमारा लिख के गया है साथ में, अब तेरे नाम का तो अर्थ है ही नहीं, नाम हमारा लिख के गया है, वो जिंदा आएगा कल सुबह। अब ये तो कार्ड देके आ गए, मुसीबत कहां खड़ी हो गई उनके घर में। पति ने कार्ड उठाया, देखा देखा, मुंह पर मार के गया है कार्ड आपको, आपका भाई। बोलने में घर के लोग आग लगाने में कम नहीं होते, आग लगाने में कम नहीं होते, मुंह पर मार के गया, अपन तो मरे नहीं जाएंगे। उसने कार्ड देखा, ललित प्रभ चंद्रप्रभ महाराज। एक बार उसको लगा यार कोई गलती ना हो जाए, इतने बड़े संतों ने अपन को कार्ड भेजा है और न जाऊं और कल समाज में ये पता लग जाए कि महाराज साहब ने कार्ड भेजा,
अरे भाई बैर तुम्हारा भाई से, हमसे तो कोई बैर है ही नहीं ना। बच्चों ने कह दिया नहीं पापा अपन को नहीं जाना है, बस पत्नी ने कह दिया अपन को किसी हालत में नहीं जाना है। सब सो गए, वो आदमी रात भर न सो पाया भाई। दिमाग में एक ही बात घर करती रही, मरा साहब ने भेजा है, मरा साहब ने भेजा है, क्या करूं क्या करूं क्या। उसने सुबह 6 बजे अपनी पत्नी बच्चों सबको जगाया, बहूओं को, बेटा मैं बहुत मानसिक तनाव में आ गया हूँ, पता नहीं मुझे लग रहा है हमसे कोई बहुत बड़ी भूल ना हो जाए, इतने बड़े संतों ने अपन को कार्ड भेजा है, कहीं उनका अपमान ना हो जाए अपने द्वारा। बेटा मुझे पता नहीं, रात भर नींद नहीं आ रही है, तुम सब मना करे और मुझे लगता है नहीं अगर अपन नहीं गए तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। बच्चों ने फिर कहा पापा प्लीज़, मरने पड़ने में नहीं गए हैं, अपने रिंकू की शादी हुई वो नहीं आए, उनकी बेटी में अपन नहीं गए, कौन सा आना जाना। कि बेटा उस समय न ललितपुर महाराज थे न चंद्रपुर महाराज थे, आज उनके नाम का कार्ड है बेटा, अपन नहीं जाएंगे तो कहीं समाज में अपनी बहुत बड़ी किरकिरी ना हो जाए। एंड में घर में निर्णय हुआ अपन जाएंगे पर वहां का खाएंगे नहीं, बस महाराज साहब ने बुलाया अपन महाराज साहब का प्रवचन सुनने जाएंगे पर वहां का पानी नहीं पिएंगे। बहुत बड़ा पंडाल उन्होंने बनाया था, मतलब इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा था, खूब लबालब भरा हुआ था पंडाल। हमें चलते प्रवचन में, बाप जी का प्रवचन चल रहा था, चंद्रप्रभ जी महाराज साहब का, और चलते प्रवचन में आकर के एक ने मुझे कान में कहा बाप जी वो आए हैं, बाप जी वो आए हैं। समझ गए, बाप जी वो आए हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि आएगा बंदा, जरूर आएगा। और हम तो जब भी बोलते हैं ना, हमने ज़िंदगी में और कोई पुण्य किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, पर हमने एक पुण्य जरूर किया है, लाखों टूटे हुए घरों को जोड़ने का पुण्य जरूर किया है मेरे भाई। और तो पुण्य हमसे हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने। जितना पल पाया चरित्र का पालन करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, धर्म और मानवता के काम आ सकते हैं उतना करते हैं, पर एक पुण्य जरूर कमाया है, आज तक किसी पे तोड़ने में हमने भूमिका नहीं अदा की। और हमने हमेशा, मानता हूं कि लोगों के पास सोने की कैंचियां होंगी, हमारे पास तो लोहे की सुई है, हमने जोड़ने का काम किया है, काटने का काम कभी नहीं किया। तो कहाँ थे अपन, वो प्रवचन पूरा हुआ, लोग उन्हें लेकर आए, बाप जी ये भाई हैं, आपने कार्ड भेजाई आए हैं। हमने कहा थैंक यू। उन्होंने कहा बाप जी बस आपका नाम नीचे लिखा था, बाकी मैं मरे ही नहीं आता बाप जी, आपका नाम लिखा था, मेरी आत्मा न माने कि मैं कहीं संतों का अपमान न कर दूं मेरे द्वारा, बस बाप जी मैं आपका मान रखने आ गया। हमने कहा बहुत अच्छा किया भाई साहब, आपने बड़ा दिल दिखाया। लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आज 2 भाई एक पंडाल में खड़े हैं, मतलब उनका यहाँ तक था जिस कार्यक्रम में वो भाई जाएगा उस कार्यक्रम में ये भाई नहीं जाएगा, उसको कार्ड दिया तो मुझे कार्ड नहीं देने का, यहां तक सिस्टम था उनके। हम नीचे उतरे, मैदान के 100 कदम दूरी पर ही उस भाई का घर था जिसकी तरफ से कार्यक्रम था। तो हमने उनसे कहा चलो चलो चलो, नहीं बाप जी मैं जा रहा हूँ, हम जा। हमने कहा चलो आपके हाथ से आहार लेते हैं। हमने कहा कदम बढ़ गया तो पूरा बढ़ाओ ना, तो हमने कहा आपके हाथ से हम आहार लेते हैं। हाँ, अब शावक कैसा भी हो, बाप जी ने गोची बिरावनी है, गोची समझ गए ना, आहार पात्र में लेते हैं ना, उसमें तो उसको अरे बाप जी बड़ो हमारा सौभाग्य, वो हमारे साथ साथ चला और हम पहुंच गए सीधे उसके भाई के घर। वो एकदम बाहर अटक गया, हाँ बाप जी मैं चलूँ, अरे मैं क्या आहार, नहीं बाप जी मैं चलूँ, अरे मैं क्या आहार लो ना आपके हाथ से, नहीं बाप जी मैं चलूँ, अरे मैं क्या चलूँ, अंदर चलो आहार लेते हैं आपके हाथ से। अब वो मुंह पे ना न कह पाए, पति पत्नी दोनों अंदर आए, सामने टेबल पड़ी थी, 20 तरह के आइटम थे, लाइव लीजिए अब इस घटना को। 20 आइटम पड़े थे, इधर एक भाई उसकी पत्नी खड़ी थी, इधर वो वाले जो हमारे कार्ड पर आए थे निमंत्रण पर, इधर वो खड़े थे, बीच में कई तरह की सामग्री, गोचरी बोराते हैं ना अपन टेबल पे गुरु महाराज को, वैसे आहार बोराने के लिए रखे हुए थे। संयोग की बात थी, हमने झोली में से पात्र बाहर निकाला, लकड़ी का पात्र, हमने कहा लीजिए। इस भाई ने भी रसगुल्ला उठाया हमें देने के लिए और उस भाई ने भी रसगुल्ला उठाया। हमने कहा अब ये मौका आया है, हमने अपना पात्र वापस पीछे लिया। हमने कहा भाई साहब अगर आप सच में आज भगवान के पात्र में आहार देना चाहते हैं, गौतम स्वामी के पात्र में आहार देना चाहते हैं, तो प्लीज़ आज हमारे पात्र में मत दीजिए, एक दूसरे के मुंह में देने का आनंद लीजिए। क्या कीजिए, एक दूसरे के मुंह में देने का आनंद लीजिए। वो तो एकदम हक्के बक्के रह गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि महाराज यहां तक बढ़ सकते हैं। उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि हम इतना ऊंचा कदम उठा सकते हैं। दोनों ने अपना हाथ पीछे कर लिया, लो बाप जी करते रह गए। दोनों हमें देखे, एक दूसरे को नहीं देखे, सगे भाई थे ना, इसलिए दोनों क्या कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं पर एक दूसरे को नहीं देख रहे। हमने कहा दो दो दो, पर दोनों ही यूं खड़े हो गए। हमें लगा अब हमारा अंतिम चरण है, अगर अब हम चूक गए तो ये जीवन भर चुके रहेंगे। हमने एक काम किया, मैं वैसे बहुत शांति से बोलता हूँ, कभी आवेश गुस्सा मुझे आता नहीं है। सामने वाला चीं चाँ करता रहे तो फूटे करम उसके, मैं तो अपने मुस्कुरा के जीता हूँ। मैंने थोड़ा जोर से गधे हो रे
और यूं पकड़ के एक का हाथ पकड़ा, इधर से एक का हाथ पकड़ा, और मैंने जबरदस्ती एक दूसरे के मुंह में क्या किया, रसगुल्ला डलवाया। इस भाई को इधर बुलाया, इस भाई को उधर बुलाया। दोनों भाइयों को यूं, कभी जिंदगी में किसी के बगल में हाथ डालने का काम पड़ा ही नहीं था, पहली बार डाला। मैं कहा चलो रे चलो रे, और यूं पकड़ के दोनों को आपस में गले मिलवाया। मैं आपको कैसे बताऊं, भोजन और प्रवचन में उस शहर को क्या आनंद आया होगा। हम दोनों भाइयों को लेकर मंच पर गए। कहाँ गए? दोनों भाइयों को पकड़कर लेकर हम मंच पर गए। पंडाल पूरा, उसी पंडाल में खाना खा रहा था, हजारों लोग शहर के खाना खा रहे थे। वापस हमें देखते अवाक रह गए। माइक चालू था और हमने पूरे समाज से बताया। हमने कहा लो आज नई शुरुआत करते हैं, इन दोनों भाइयों को एक थाली में खाना खिलाते हैं। और तब उन हजारों लोगों ने खुशी के आंसू बहा दिए। और जब वो दोनों भाई को हमने मंच पर बैठा कर दोनों बहुओं को और दोनों भाइयों को एक थाली में खाना खिलवाया, तब उस शहर के लोगों ने कहा बाप जी ये चमत्कार केवल आप ही कर सकते हैं। मेरे भाई, केवल एक दूसरे के मन को समझाना पड़ता है। वक्त रहते अगर अपने घर की टूटन को आपने दूर न किया, आज तो आपके पास विवेक है, सद्ज्ञान है, सद्गुरुओं का ज्ञान आपको मिल रहा है। अगले जन्म में ये सब नहीं रहेगा, पर वैर तो आपका फिर भी साथ चला जाएगा। आज खोल लो, आज नहीं अभी खोल लो, तुरंत खोल लो, क्योंकि पता नहीं अगले जन्म में खोल पाओ या ना खोल पाओ। अगर आप चौथी चीज जोड़ सकते हैं तो जरूर कर लो, और वह है अपने शब्दों का चयन घर में बहुत सावधानी से करो। जब भी कोई घर में बात बोलनी हो, बहुत प्रेम से, शांति से, मिठास से बोलो। हो सकता है आपके घर में बहू किसी गरीब के घर से आई है, पर प्लीज उसे कभी ऐसा ताना मत मारना कि आज तो तुझे गाड़ियां चाहिए, मुझे पता ना तेरे बाप के पास साइकिल नहीं थी। मेरे भाई मत बोलना ऐसा। आप नहीं जानते, शरीर का घाव तो 7 दिन में दवा से ठीक हो जाता है, जबान में लगा हुआ घाव तो 7 दिन में बिना दवा के ठीक हो जाता है, पर जबान से लगा हुआ घाव 7 जन्म में कभी नहीं बढ़ता है। इसलिए भूल चूक कर टेढ़े शब्दों का इस्तेमाल अपने घर में कभी मत करना, कभी मत करना। तुम्हारी हैसियत बहुत हो गई होगी, उसकी हैसियत नीचे है, पर अपने सम्मान पूर्वक शब्दों में कभी कमी मत आने देना। जब भी बोलो अपनी भाषा बहुत सम्मान, लाड़, प्यार, दुलार की बोलना। कड़वे शब्द कील की तरह होते हैं, निकाल भी दिए जाए सॉरी कह के, पर अपना निशान तो जरूर छोड़ देते हैं। ध्यान रखना, अगर आप 5वां काम कर सको तो घर में जरूर करना, एक दूसरे की हेल्प जरूर करना। हो सकता है 2 भाई जुदा भी हो गए और आपको लगता है आज आपके भाई का बुरा वक्त आ गया है, उसे कैंसर जैसी कोई बीमारी हो गई है, और आपको लगता है हमारा तो धन का बंटवारा हो गया, वो अपना धन लगाए, मैं अपना लगाऊंगा, मैं क्यों दूं उसको। नहीं 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 नहीं, आज हो सकता है उसकी हैसियत बिगड़ गई, 2 साल से धंधा नहीं कर रहा है, कमाई नहीं हो रही है, ज़मीन पर आ रहा है। एक दिन आपके भाई की पत्नी का फ़ोन आता है, भाई साहब आपके छोटे भाई को हम बॉम्बे में टाटा मेमोरियल में लाए हैं और वहाँ पर कैंसर का इलाज करा रहे हैं, 3 लाख रुपए जमा कराना है, एक बार हो सके तो आप भेज दो, हम आपको वापस भेज देंगे। आपने सोचा हुआ था कि महाराज साहब का चौमासा होगा तो मैं उसमें 3 लाख रुपये लगा के वहाँ पर लाभार्थी बनूंगा। मैं आपसे कहूँगा महाराज साहब का लाभार्थी होने तो 17 लोग और पैदा हो जाएंगे। आप वो 3 लाख रुपये अपने छोटे भाई को भेज देना उसका इलाज करने के लिए। अरे महाराज साहब तो क्या इससे बड़ा पुण्य आपके जीवन का और क्या हो जाएगा। ये चातुर्मास का भी बाप हो जाएगा अगर आपने अपने छोटे भाई के लिए वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करो, एक दूसरे के काम जरूर आओ। अगर आप 3 बहनें थी और 3 में 2 ज़्यादा सुंदर थी इसलिए अमीर घरों में चली गई और 1 कम सुंदर थी इसलिए गरीब घर में उसकी शादी हो गई। मेरी अच्छी बहनों, अपनी गरीब बहन को हमेशा गरीब मत रखना, अगर हो सके तो 4 कदम आगे बढ़ना और अपने घर से व्यवस्था करके 5-5 लाख रुपये अपनी छोटी बहन को दे देना और उसके पति से कहना तुम भी कोई धंधा कर ले, पाँव पे खड़ा हो जाए। अपने छोटे भाई और बहन को अपने साथ पीछे पीछे लेके चलने की बजाय महान भाई वे होते हैं, महान बहनें वे होती हैं जो अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार कर देती है। उसको कहना लो हम तुम्हें देते हैं। हमारे साथ घटी हुई घटना बता रहा हूँ, 4 बहनें थी और 3 तो ऐसे ऐसे अमीर घरों में, एक तो बड़े बिल्डर्स की पत्नी, एक बड़े ज्वेलर्स की पत्नी। और संयोग की बात हमें कई सालों के बाद पता लगा उनकी एक बहन जिसका पति हमारे यहाँ ही कंप्यूटर में कंपोजिंग का काम किया करता था, कंप्यूटर में कंपोजिंग का काम किया करता था। और ये बात हमें बहुत साल बाद पता लगी कि वो उनका सगा क्या कहते हैं साडू है, मतलब उनकी पत्नी उसकी सगी बहन है। एक दिन संयोग की बात वो संबोधि धाम में बैठे थे और हमने यूं ही बात चलाई, 3 बहनें बैठी थी, चौथी भी पास में बैठी थी। हमने उन 3 बहनों से कहा आप 3 बहनों को मैं कुछ लाभ दूं। हो बाप जी फरमाओ ना, बाप जी फरमाओ।
प्रायकर हम किसी को पैसे का कहते नहीं हैं, तो वो बड़ी रोमांचित हो गई। अरे आज बाप जी अपन को लाभ की बात करें। हमने कहा कुछ नहीं, आपसे 3-3 लाख का खर्चा करा दूं। हो बाप जी आप कैसी बात करते हैं, आपको पूछने की कहाँ जरूरत है। पति उनके पास में रहे, बाप जी आप तो 3 क्यों 13 कराओ ना, कहाँ मना है। हमने कहा कुछ मत कीजिए, 3-3 लाख तीनों बहनें निकाल दीजिए और 9 लाख रुपये हमें दे दीजिए, ताकि हम ये रुपये आपकी बहन को दे सके और ये भी आपके बराबर पांव पे खड़ी हो सके। आप हमें दे दीजिए, मतलब ये रुपया आप अपनी बहन को दे दीजिए ताकि ये बहन पांव पे खड़ी हो सके। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे को पांव पे खड़ा करो। अगर आप छठा मंत्र लेना चाहते हैं तो खुशियों से एक दूसरे की झोली जरूर भरो। आपका भाई खुश हो रहा है, खुश हो। मतलब यूँ नहीं कि देरानी के कोई सोने की वो पीहर से आ गई, हीरे की वो क्या कहते हैं, वो हीरे का सेट आ गया, तो आप मुझसे देवर जी ने इधर उधर से किया होगा, नाटक कर रही है पीहर से लग रही है। प्लीज बी पॉजिटिव, बड़ा दिल रखिए और चला कर जाकर कहिए बहुत खुशी की बात है, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें डायमंड का सेट दिया है, या तुम्हारे पति ने भी दिलाया, समझ लो उसके पति ने दिलाया, तब भी जलिए मत। माना कि उसके आ गया आपके नहीं आया, पर शुरुआत तो हो गई, आज उसके आया तो कल आपके भी आ ही जाएगा। 2 बातें और ध्यान में रखिएगा, और वो है पारिवारिक एकता को हमेशा घर में तवज्जो दीजिएगा। अगर आप भाई भाई साथ हैं तो गांव पर भी आप भारी पड़ेंगे, और भाई भाई जुदा हो गए तो पड़ोसी आप पर भारी पड़ेगा। इसलिए भाई भाई के प्रेम और एकता को हमेशा तवज्जो दीजिएगा। 8वां मंत्र दे रहा हूं, अपने घर को बुरी आदतों से हमेशा बचा के रखिएगा। किससे? अब तक तो बड़े बुजुर्ग कह के गए घर को बुरी नज़रों से बचाना। क्या कह के गए? घर के बाहर कई लोग टांगते हैं काली काली वो मिट्टी की वो टांगा करते हैं कि घर में बुरी नज़र न लग जाए। मेरे भाई, बुरी नज़र नहीं, बुरी आदतों से घर को बचाना, क्योंकि बुरी नज़र घर का नुकसान करे या ना करे, पर बुरी आदतें आपके घर को तहस नहस कर देगी। 9वां कार्य अपने घर में जरूर रखना, अपने बच्चों को जब वो छोटे छोटे बच्चे हों तब भी उनको धार्मिक संस्कार देना जरूर शुरू कर देना। केवल स्कूलों के भरोसे अगर आप बैठे रह गए तो आपका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। स्कूल तो अपना पैसा लेते हैं और बच्चों को पढ़ा के रवाना कर देते हैं। उनको संस्कारों का बीजारोपण करने की जवाबदारी आपकी है, और रोज उनको 10 मिनट सही, 15 मिनट सही उनको धर्म मंत्र सिखाओ, लोगस सिखाओ, पुखरवर्दी सिखाओ, अनत्य सिखाओ, नमोत्तरम सिखाओ, गीता के श्लोक सिखाओ, प्रतिक्रमण सिखाओ, और जो धर्म की बातें हैं वो सिखाओ, ताकि कभी आप बुढ़ापे में बीमार पड़ जाएं तो केवल अस्पताल में ले जाकर इंजेक्शन न दिलाते रहें, आपको धर्म के 2 मंत्र सुनाकर आपकी गति मुक्ति की व्यवस्था भी कर सके। उनको धर्म के संस्कार जरूर जरूर देना, उनको धर्म के मंत्र पाठ जरूर याद करा देना। जैसे स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और गणित और भूगोल और इतिहास ये सब विषय है पढ़ाई के, वैसे धर्म के संस्कार एक विषय आप अपने घर में रखना। बेटा ये विषय पढ़ना अनिवार्य है, इसमें पास होना जरूरी है। उसे ये मत कहना कि बेटा तुम मैट्रिक में फर्स्ट क्लास पास हुआ तो तुझे बाइक दिलाऊंगा, उसे ये कहना तूने पंच प्रतिक्रमण पूरा याद कर लिया तो मैं तुझे बाइक दिलाऊंगा। ये धर्म के संस्कारों का बीजारोपण अपने संतानों में जरूर कीजिएगा, ताकि वक्त आने पर बुढ़ापे में ओए माँ ओए माँ ओए माँ न करना पड़े, आपको धर्म की शरण देकर आपकी मुक्ति और गति की व्यवस्था कर सके। और अंतिम भोड़ावन उठने से पहले आप लोगों को दे रहा हूँ, बस एक बात जरूर जीवन से जोड़ कर रखना, घर के सब लोग जो इच्छा हो सो करो, जो कुछ चाहो करो रघुनंदन, जो इच्छा हो सो करना। बस एक बात जरूर ध्यान रखना, अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव बना कर रखना। कर लो, बोल लो, मुंह से बोल लो, बहुत टेढ़ी की रहे, पर ये मंत्र अपनी जिंदगी में अपने आप से जरूर जोड़ लेना। मेरे भाई, घर कभी रायचंद जी से नहीं चलता, बोल लो, घर कभी रायचंद जी से नहीं चलता, घर कभी हुक्मचंद जी से भी नहीं चलता, घर जब भी चलता है तो प्रेमचंद जी से चलता है। ये हुक्म और राय तो चलती रहेगी, घर में प्रेमचंद जी को पैदा करना, और इसके लिए एक ही मंत्र है। खड़े हो जाओ और अपने आप को एक बार मोटिवेट कर लो। क्या 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 क्या? बोलो बोलो बोलो। मैं हमेशा भी पॉजिटिव रहूँगा, मैं हमेशा भी पॉजिटिव रहूँगा। बोल लो 100 बार, मैं अपने घर में हमेशा भी पॉजिटिव रहूँगा।